मैं आ गया हूँ आपके सामने और मुझे पता है एग्जाम भी है कल से बच्चों के, पर एक्चुअली में क्या है कि मुझे मेरा बैच समाप्त करना है, इसलिए जिनका भी एग्जाम हो बाद में क्लास देखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी क्लास रहेंगी आपकी, एक साल तक आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्वागत है आप सभी का, शुरुआत करते हैं क्लास की। चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए। और हम विश्व कप गोल के अंदर जो है हम आज जो है हम नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पढ़ चुके हैं, साउथ अमेरिका पढ़ चुके हैं, अफ्रीका महाद्वीप भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये तीन तो हम पढ़ चुके हैं ना। अब दोस्तों जो आपके नेक्स्ट है, जिन्होंने इंग्लिश वाली बुक ऑर्डर किया ना, वो बार बार कमेंट ना करें, इंग्लिश वाली बुक पहुंचने में टाइम लगेगा अभी, है ना, क्योंकि वो इंग्लिश वाली जो बुक है उसकी पेज संख्या थोड़ी ज्यादा हो रही है, 50 पेज ज्यादा हो रहे हैं, तो उनको कम करने में लगे हुए हम लोग जो है। तो जैसे पूरी होगी तो आपको बुक पहुंच जाएगी, चिंता न करिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा इंग्लिश वाली बुक पहुंचने में ना। इस साल के इस महीने के अंत तक जो है आपकी बुक पहुंचेगी ना, इस महीने के अंत तक जो है आपकी बुक पहुंचने वाली इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। ये सूचना मैंने आपको पहले दे दी है ना। चलिए शुरुआत करें, अब स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम जो है सर बिहार पुलिस में कल आपकी क्लास से सवाल आए थे सारे, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, बाकी बिहारी लाल की जय जय। शुरू करें हमारी क्लास हो। देखिए यूरोप महाद्वीप, हम कौन सा सॉरी पहले हम जो है पढ़ लेते हैं कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ लेते हैं ना। पहले ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यूरोप पढ़ लेंगे ना। देखिए ऑस्ट्रेलिया, वैसे दोस्तों इस महाद्वीप का नाम आपके ऑस्ट्रेलिया ना होकर के सो, इसका नाम क्या है आपके ओशिनिया है। कौन सा नाम है? ओशिनिया है, ये आपको ध्यान रखना है। सो इसका दोस्तों नाम आपके ऑस्ट्रेलिया ना होकर के ओशिनिया है। तो इस महाद्वीप का नाम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ना होगा, ओशिनिया है, पर इसमें एक महत्वपूर्ण देश ऑस्ट्रेलिया है, तो हम उसी की बात करते हैं, ठीक है। पहली बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों एक ऐसा महाद्वीप है जो कि पूरे चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी कौन आपके, वो है एब्रोजिन्स, आपके मूल निवासी हैं। अपने वर्ल्ड मैप के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खोल लेना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को दोस्तों कंगारू का देश है, कंगारू मिलते हैं, आप जानते हो ऑस्ट्रेलिया टीम को कंगारू टीम कहते हैं ना, कंगारू यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए कंगारू का देश भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखिए पहली बात तो इसके तो कुछ उपनाम है, क्या है इसके कुछ उपनाम है, कौन कौन से नाम लिखना। एक तो इसको बोलते हैं क्या, एक तो इसको बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, क्या बोलते हैं, प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल अधिक है और यहाँ बारिश कम होती है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को ध्यान रखना, ठीक है। बारिश कम होती है इसलिए बोलते हैं, ठीक है, बारिश कम होती है, मरुस्थल अधिक है। अभी बताएंगे आपको क्यों ऐसा है ना, अभी आगे बताएंगे ना। सेकंड लिखिए दोस्तों आपके, इसी को बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप, क्या बोलते हैं इसको, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। मतलब ऐसा महाद्वीप जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, वो कौन सा महाद्वीप ना, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ महाद्वीप कौन सा है, तो पानी से घिरा हुआ महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंगारुओं का देश कहते हैं, क्या बोलते हैं इसी को, कंगारुओं का देश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ कंगारू मिलते हैं इसलिए इसको कंगारुओं का देश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ये तीन इसके उपनाम है, ठीक है। यहाँ जो मूल निवासी रहते हैं आपके, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग आपके एबोरिजिन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी वापस होते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, इन मूल निवासी क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग जो है एबोरिजिन्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, एबोरिजिन्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ के जो मूल निवासी इनका नाम क्या है, इन्हें एबोरिजिन्स कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उपनाम आपसे पूछ सकता है। बाकी दोस्तों एबोरिजिन्स आपके मूल निवासी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तो आसपास बहुत सारे महासागर के देश आपके, जैसे कि आपके फिजी, आपके फिजी है, पलाऊ है, सो इसके अलावा आपके कौन सा, इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी है, सो बहुत सारे देश आसपास, न्यूजीलैंड है, तो इन सबको मिलाकर हम ओशिनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओशिनिया कहते हैं, ठीक है। सो आप दोस्तों यहाँ पर लिख लीजिए, आप तो यहाँ पर लिख लीजिए इस बात को, लिखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और आसपास के, आसपास के महासागरीय देश, आसपास के महासागरीय देशों को संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से कहीं कहीं आपको ये वर्ड मिलेगा, ठीक है, संयुक्त रूप से ओशिनिया कहते हैं। शायद कहीं कहीं आपको ये वर्ड मिल जाएगा ओशिनिया महाद्वीप, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओशिनिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीप का हिस्सा देश है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सबसे महत्वपूर्ण, हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं इसमें। बाकी फिजी है, आपके जो पलाऊ है, सारे देश भी इसी में शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ओशिनिया। ये भी सवाल पूछ लेता है कभी, ताकि आपको अपनी समझ के लिए किसी मैप में ओशिनिया दिख रहा हो तो मतलब क्या उसका, उसका मतलब उस मैप के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें होगा, न्यूजीलैंड भी उसमें होगा, फिजी, पलाऊ देश भी आपको उसी में नजर आएंगे। मैं आपको एक मैप में दिखा भी दूंगा कहां पर दोस्तों ना, पर पहले हम जो ऑस्ट्रेलिया जो है ना देश, उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो आपको जो मैप दिख रहा होगा अपने मैप के अंदर से, वो जो मैप आपको दिख रहा है वो मैप किसका है, वो मैप आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश उसमें देखिए तो आपको ऑस्ट्रेलिया देश आपको कुछ ऐसे दोस्तों नजर आ रहा होगा। पहले से मैं बना दूं फिर आप बनाना, ठीक है। ये कुछ आपको ऐसे नजर आने वाला है, अगर आप गौर से देखोगे इसको, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश जो है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों ना। ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसको दोस्तों आपके इसमें राज्य जो है ना, उसको हमने तो ऐसे बांटा हुआ है कि इसके अंदर लोग कम रहते हैं, अंदर दोस्तों मरुस्थल बहुत सारे हैं ना, अंदर लोग कम रहते हैं, तो हमने लाइन खींचकर इसको बांटा हुआ है, ठीक है। हमने इसको लाइन खींचा हुआ आपके ऐसे, उसको लाइन खींच दी, ऐसे लाइन खींची हमने इसमें, और हमने इसको ऐसे बांट दिया, ठीक है। हमने इसको ऐसे बांट दिया है, यह तीन भाग में दोस्तों ऐसे बट गया, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हमने लाइन खींचकर, अगर आप ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल मैप देखोगे तो आपको जो अंदर जो राज्य दिखाई देंगे वो दोस्तों ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं पश्चिमी प्रांत, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं पश्चिमी प्रांत, है ना। ये हो गया पश्चिमी प्रांत दोस्तों ना। यह कौन सा प्रांत हो गया, ये हो गया पश्चिमी प्रांत, ठीक है। यहाँ दोस्तों पूछना से ये हो गया आपका उत्तरी प्रांत, कौन सा हो गया, उत्तरी वाला, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये दक्षिणी वाला हो गया, ठीक है। दक्षिणी वाला ये हो गया ना, उत्तरी तो दक्षिणी आपके ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पूछना आपसे यहाँ कौन सा प्रांत है, तो यहाँ आपका क्वींसलैंड हो गया, कौन सा हो गया, क्वींसलैंड आपकी ये वाला हिस्सा क्वींसलैंड, ठीक है। इसके बारे में पूछना आपसे कौन सा लेना, इसको बोलते हैं न्यू साउथ वेल्स, क्या बोलते हैं इसको, न्यू साउथ वेल्स कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वींसलैंड हो गया, ये तो न्यू साउथ वेल्स हो गया, और यहाँ पर कौन सा हो गया, यहाँ पर विक्टोरिया हो गया। अगर आप अपना मैप खोल के चेक करोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ना, पश्चिमी प्रांत, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया आपको नजर आएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको तस्मानिया नजर आएगा, ये भी आपके जो ऑस्ट्रेलिया आपके देश है उसी का प्रांत है, तस्मानिया, ठीक है। यहाँ आपको यह नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रांत जो है आपको इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी दोस्तों राजधानी क्या है, देखो सबसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो आपके देश है उस देश की राजधानी पूछना आपसे, जैसे पूरे देश की राजधानी, जैसे एक तो भारत देश आपके, एक राजस्थान हो गया, तो राजस्थान की जयपुर हो गया, पूरे भारत की दिल्ली हो गई, ठीक है। ऐसे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश है ना, पूरा देश है, इसकी राजधानी कौन सी है, कैनबरा। दोस्तों कहां पर कैनबरा, यहाँ पर कैनबरा है, यहाँ कौन सी जगह आपकी कैनबरा, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स में देखिए आपको कैनबरा नजर आएगा, कैनबरा जो है किसकी राजधानी है, जो ऑस्ट्रेलिया देश है इसकी राजधानी कैनबरा, ठीक है। अब दोस्तों इनकी अलग अलग राजधानी भी है, ठीक है। पश्चिमी प्रांत की राजधानी अलग है और उत्तरी की अलग है, दक्षिणी की अलग है। आप अपने पॉलिटिकल मैप में जो मैं जगह नोट कर रहा हूं, आप वहां पे चेक करना कि वहां पर वो शहर दोस्तों है या नहीं, ठीक है। अगर वो वहां पर तो आपको उसको गोला कर लेना, ठीक है। देखिए
सबसे पहले दोस्तों आप इस पश्चिमी प्रांत देखिए ना, यहाँ दोस्तों आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको पर्थ, कौन सा स्थान है, पर्थ, ठीक है, चेक करो, मिल जाए तो गोला लगा दो फटाक से। तो पश्चिमी प्रांत की राजधानी कौन सी, पर्थ। अगर आप क्रिकेट के शौकीन व्यक्ति हो तो पर्थ का मैदान आप जानते होंगे, वहां दोस्तों बाउंसर बॉल आती है पर्थ के मैदान में, ठीक है। तो पश्चिमी प्रांत की राजधानी पर्थ होगी, जो कि आपको यहाँ पर नजर आएगी दोस्तों ना। इसके बाद ये आपका उत्तरी आपके प्रांत हो गया, इसकी राजधानी दोस्तों आपको यहाँ पर आपके डार्विन, कौन सी आपकी डार्विन नजर आने वाली है, डार्विन जो है वो आपको नजर आएगी ऊपर की साइड, ठीक है। डार्विन आपको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको डार्विन नजर आने वाली, ठीक है। वही दोस्तों दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया हो, इसकी राजधानी कौन सी है, एडिलेड, कौन सी, एडिलेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो एडिलेड है वो नजर आने वाला है। अगर आप अपने मैप में चेक करोगे तो आपको दक्षिणी प्रांत की राजधानी एडिलेड दोस्तों नजर आएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों कौन आपके, यहाँ पर क्वींसलैंड, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको कौन नजर आएगा, यहाँ पर आपको ब्रिस्बेन, कौन आएगा, ब्रिस्बेन नजर आएगा। तो ब्रिस्बेन किसकी राजधानी है, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन दोस्तों नजर आएगी, ठीक है। ये आपका न्यू साउथ वेल्स हो गया। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कैनबरा दोस्तों वो यहीं पर, ठीक है। और इसके पास में साथियों न्यू साउथ वेल्स की राजधानी जो है सिडनी जो है आपकी, वो भी इसके पास में, यही दोस्तों कौन आपके, यहीं पर दोस्तों कौन आपके सिडनी जो है वो यहीं पर है, जो कि न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विक्टोरिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी कौन सी है, यहाँ पर राजधानी कौन सी है इसकी, मेलबोर्न राजधानी यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेलबोर्न कहाँ पर, विक्टोरिया जो है उसकी राजधानी मेलबोर्न जो है वो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रसगुल्ला से कौन आपके, ये तस्मानिया यहाँ पर आपकी, तस्मानिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी राजधानी होगी ना होबार्ट, कौन सी है, होबार्ट इसकी राजधानी है, ये भी आपको चेक करना है। बताओ कमेंट बॉक्स में ये सारे प्रांत, ये सारे शहर आपको मिले या नहीं मिले, जो भी मैप चेक कर रहे हो। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं अभी भी जो मैप नहीं चेक कर रहे हैं ना, आपको कसम है विद्या की, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी मैप हाथ में नहीं है, वो अभी भी मैप चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने जो मैप चेक कर रहे हैं और मैप चेक नहीं कर रहे अभी भी ना, ऐसे कितने लोग हैं जो मैप खरीद के नहीं लाए, चेक भी नहीं कर रहे गुरुजी, केवल आप जो बना रहे हो उसी को बना रहे, ठीक है। बताओ ऐसे कितने लोग हैं ना, एक कमेंट को कोई दो बार करे तो उसको ब्लॉक कर दिया तुरंत। बिल्कुल, अमित को मिल गया ना, पूनम को भी मिल गया है, संजना को भी मिल गया है, महावीर को मिल गया है, अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए मेरा काम केवल आपको गाइड करना है दोस्तों ना, मैंने तो सब कुछ बना ही रहा हूँ आपको ना। आप सोचिए आपको ऐसे पढ़ाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे मार्केट में, जो आपको मैप में दिखा रहे हैं घर बैठकर, ऑनलाइन दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाना तो बड़ा आसान खेल होता है, आप मेरे सामने बैठे हो, मैं बोल दूंगा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको ना। मैं मतलब ये सोच रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसलिए मैं हर चीज को मैप में बना रहा हूँ आपके सामने। पूरा महाद्वीप में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, तो ये मैप अपने पास रखना, जो भी मैप आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो पश्चिमी प्रांत में पर्थ नजर आ गया आपको, उत्तरी में आपको डार्विन नजर आएगा, दक्षिणी में आपको एडिलेड नजर आएगा, और क्वींसलैंड में ब्रिस्बेन नजर आएगा, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी नजर आएगी आपको, विक्टोरिया मेलबोर्न नजर आएगा, और वहीं दोस्तों आपके तस्मानिया जो है उसकी राजधानी होबार्ट जो है वो भी आपको नजर आएगी, आपको चेक करना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नजर आनी चाहिए, मेरा दोस्तों ऐसा मानना है, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा दोस्तों आपसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, हम दोस्तों इसके एक बार बाहर घूम कर आते हैं, फिर दोस्तों अंदर आएंगे, ठीक है। एक बार दोस्तों बाहर घूम लेते हैं और फिर इसके अंदर हम आएंगे, ठीक है। तो बाहर से घूमना शुरू करूंगा आपके, तो यहाँ दोस्तों एक खाड़ी नजर आएगी हमको, इस खाड़ी को बोलते हैं कारपेंटर की खाड़ी, क्या बोलते हो, इस खाड़ी को बोलते हो, इस खाड़ी को बोलते हैं, देखो वहां पर आपके मैप में दोस्तों कारपेंटिया की खाड़ी जो है वो आपको नजर आएगी अपने मैप के अंदर ना। कारपेंटर की खाड़ी जो है वो आपको अपने मैप में इस वाले हिस्से में नजर आने वाली है, क्वींसलैंड के ऊपर कारपेंटर की खाड़ी आपको अपनी बुक के अंदर नजर दोस्तों आएगी, ठीक है। वही दोस्तों आगे बढ़ूंगा दोस्तों आपके यहाँ से, तो यहाँ पर आपको एक सागर है, इसका नाम है अराफुर सागर दोस्तों, कौन सा है, अराफुर सागर। कोई मैप चेक कर लो, चाहे पॉलिटिकल चेक कर लो, चाहे आपके फिजिकल कर लो, दोनों में नजर आएगा आपको अराफुर सागर जो है वो यहाँ दोस्तों नजर आने वाला है, उत्तरी प्रांत के ऊपर आपको अराफुर सागर नजर आएगा अपने मैप के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको तिमोर सागर, कौन सा, तिमोर सागर जो है उसके जस्ट पास देखो, तिमोर सागर आपको यहाँ पर नजर आने वाला है, ये भी आपको दिख जाएगा। तो तिमोर सागर आपको यहाँ दोस्तों नजर आएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको जो इंडियन ओशन है, जो हिंद महासागर है, वो आपको यहाँ पर नजर आएगा अपने मैप के अंदर, ठीक है। इंडियन ओशन आपको यहाँ पर नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ बढ़ूंगा दोस्तों आगे मैं आपको, तो यहाँ देखो दोस्तों आपके एडिलेड और मेलबोर्न के नीचे देखो एक आपको स्थान दिखेगा, उसका आपके मैप में नाम लिखा होगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या है, देखो मैप के अंदर मिला तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों बोलते हैं दोस्तों, अरे दोस्तों आपने एप्पल देखा, दोस्तों एप्पल का मोबाइल देखा आपने, उस दोस्तों मोबाइल के पीछे एक आपको लोगो लगा होता है आपके, उस ऐसा ऐसे एक बाइट खा लिया दोस्तों ना, ये दोस्तों आपकी बड़ी बाइट दोस्तों ना, इस महाद्वीप को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बाइट खाया गया दोस्तों, एक सेब का टुकड़ा खा दिया गया है, उसको बोलते हैं बाइट, क्या बोलते हैं बाइट, ठीक है। तो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, एक बड़ा टुकड़ा है, एक बड़ा टुकड़ा काटा गया है, इसको बाहर निकाल लिया, खा लिया गया है, वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कौन सा है, यहाँ पर आपको नजर आएगा अपने मैप के अंदर, शायद आपको नजर दोस्तों आ रहा होगा, ठीक है। वही दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको तस्मानिया दिखाई देगा, ठीक है। ऊपर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दोस्तों आपको देखना, यहीं पर दोस्तों आपके एक देश ऊपर से आता हुआ नजर आएगा आपके, इसको बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी, देखो अपने मैप में ऊपर से एक देश आ रहा होगा पापुआ न्यू गिनी दोस्तों ना, ऊपर से एक देश आ रहा होगा, इसका नाम क्या है, पापुआ न्यू गिनी इसका नाम है, ये ऊपर से दोस्तों आ रहा है, और जो आपको पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है उसमें से आधा हिस्सा इसके पास है, पापुआ न्यू गिनी के पास में ऊपर से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इनके बीच में दोस्तों यहाँ पर क्वींसलैंड दोस्तों यहाँ पर है, ऊपर से पापुआ न्यू गिनी है, यहाँ से इनके बीच में जलसंधि कौन सी है, टॉरस की जलसंधि, देखो अपने मैप में टॉरस की जलसंधि आपको नजर आएगी, इनके दोस्तों बीच में यहाँ से आपके, यहाँ पूछूं आपसे जलसंधि कौन सी है, टॉरस की जलसंधि जो है वो आपको नजर आने वाली है, जरा गौर से देखो, टॉरस की जलसंधि नजर आएगी आपको, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पापुआ न्यू गिनी जो है उससे अलग करेगा, टॉरस की जलसंधि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहाँ पर देखो आपको तस्मानिया यहाँ से नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ दोस्तों इनके बीच में मतलब विक्टोरिया और तस्मानिया के बीच में यहाँ आपको संधि नजर आने वाली है, संधि पूछूं आपसे, इसका दोस्तों नाम क्या है, इसका नाम आपके पोस्ट जल संधि, इसका नाम है, ये भी शायद आपको दिख जाएगी ना, पोस्ट जल संधि जो है ये भी शायद आपको अपने मैप में दिखाई देगी यहाँ पर, ऊपर की ओर टॉरस जल संधि और नीचे की ओर आपके पोस्ट जल संधि, ये बताओ मुझे दोनों संधि आपको मिली या नहीं मिली दोस्तों ना, तो नीचे की ओर पोस्ट जल संधि और ऊपर की ओर आपके टॉरस जल संधि जो है ये आपको मैप में दोस्तों मिला या नहीं मिला, आपको इतना बताना है, ठीक है। ऊपर की ओर टॉरस जल संधि और नीचे की ओर पोस्ट जल संधि, ये दोनों जल संधि आपको अपने मैप में मिली या नहीं मिली, ये बताओ सर। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट मिल गई, वेरी गुड, ठीक है, उसे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने शुरू किया यहाँ से, कारपेंटर की खाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगी ना, उसके बाद अराफुर सागर आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, तिमोर सागर आपको यहाँ मिलेगा, इंडियन ओशन आपको यहाँ मिलेगा, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ मिलेगी आपको, और यहाँ पर आपको पोस्ट जल संधि मिलने वाली है जो कि तस्मानिया और विक्टोरिया है इनके बीच मिलेगी, ठीक है। और ऊपर की ओर रसगुल्ला आपको तो पापुआ न्यू गिनी और क्वींसलैंड जो है इसके बीच में आपको टॉरस की जल संधि मिलने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे मिल रहा दोस्तों, पहली बार तुम ढूंढ रहे हो कोई चीज है ना, पहली बार दोस्तों वर्ल्ड मैप को पढ़ना सीख लो तुम लोग, तुमने खरीदा तो बहुत साल पहले पढ़ा है पर आज तक कभी पढ़ा नहीं उसको, पढ़ना कैसे दोस्तों ना। अब देखो यहाँ दोस्तों, यहाँ देखो आप टॉरस की जल संधि है उसके दोस्तों नीचे देखो आप आस्ट्रेलिया महाद्वीप के इधर की साइड से आपको जो है एक ग्रेट आपको ग्रेट आपके बैरियर रीफ मिलेगी, महान प्रवाल नदी जो है वो आपको मिलने वाली है, ठीक है। कहां मिलेगी दोस्तों आप ये, अच्छा मैं ऐसा करता हूं इसको यहीं छोड़ता हूं, आगे दोस्तों बनाता हूं एक और मैप जो है वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस मैप को यहीं छोड़ दें दोस्तों, एक मैप और बनाइए आप दोस्तों, दोबारा बनाइए, अगर आप बना रहे हो तो दोस्तों दोबारा बना लीजिए आप, यहां डिस्कस करते हैं, ठीक है।
देखिए आपको यहाँ आपको जो दोबारा से मैप बनाया मैंने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप दोबारा बना दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ना, यहाँ देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर आपको जो है वो क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा आपको ग्रेट बैरियर रीफ। क्या मिलेगा? ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, महान प्रभाल भित्ति। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं महान प्रभाल भित्ति कहते हैं इसको, ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा विश्व की सबसे बड़ी प्रभाल भित्ति क्या है? विश्व की सबसे बड़ी प्रभाल भित्ति कौन सी है? ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी जो आपकी कोरल रीफ कौन सी है आपकी, वो है आपकी दोस्तों कौन सा, वो है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों प्रभाल भित्ति कौन सी, कोरल रीफ कौन सी है, वो आपके ग्रेट बैरियर रीफ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो पूर्वी एरिया है वहां दोस्तों मिलेगा। इसी कारण दोस्तों इसके पास जो सागर है उस सागर का नाम क्या है? कोरल सागर आपको नजर आएगा इसके पास, है ना। यहीं पर दोस्तों आपको जो है कोरल सागर जो चेक करो अपने मैप में, कोरल सागर जो आपको यहीं पर नजर आ रहा होगा। इस ग्रेट बैरियर रीफ जो है इसके पास में कोरल सागर आपको नजर आएगा अपने मैप के अंदर। अगर आप देखोगे तो आपको ये नजर दोस्तों आने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों अंदर की ओर आते हैं, ठीक है। देखिए अंदर दोस्तों आऊंगा तो आपके यहाँ पर दोस्तों आपको प्रायद्वीप, ये प्रायद्वीप जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो प्रायद्वीप जो आपको, ये प्रायद्वीप आपको यहाँ नजर आएगा। इधर पानी दोस्तों, इधर पानी, इधर पानी, ठीक है। तो तीन और पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप आपको नजर आने वाला है। क्यूसलैंड का हिस्सा ये अपने मैप में चेक करो, आपको लिखा हुआ मिलेगा कैप यॉर्क प्रायद्वीप। आप इस मैप में चेक करो, आपको अपने मैप में यहाँ दोस्तों आपके यहाँ आपका लिखा हुआ मिलेगा कैप यॉर्क प्रायद्वीप। मिला क्या बताओ कमेंट बॉक्स में? कैप यॉर्क प्रायद्वीप जो है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ दोस्तों कैप यॉर्क प्रायद्वीप जो है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। यह है कैप यॉर्क प्रायद्वीप, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कैप यॉर्क प्रायद्वीप, आपसे पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मरुस्थल कौन कौन से, देखिए आपको फिजिकल मैप चेक करना है दोस्तों ना। देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको मरुस्थल मिलने वाला है, यहाँ से मरुस्थल मिलेगा आपको कुछ ऐसे आपके मरुस्थल जो है आपको यहाँ पर विशाल मरुस्थल मिलने वाला है। इसे बोलते हैं ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं ग्रेट, मिला कि नहीं मिला बताओ? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों इसके जस्ट ऊपर चेक करो आप इसको, यहाँ आपको जो है यहीं आपको एक मरुस्थल और मिलेगा। इसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं गिब्सन मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? गिब्सन मरुस्थल कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर नजर आएगा दोस्तों ना। गिब्सन मरुस्थल आपको यहाँ पर नजर आने वाला है। और दोस्तों उसके ऊपर देखिए आप, उसके दोस्तों ऊपर देखिए आपको ग्रेट सेंटी मरुस्थल नजर आएगा। कौन सा आएगा? ग्रेट सेंटी मरुस्थल जो है ये आपको नजर आने वाला है। महान रेतीला मरुस्थल, हिंदी में भी लिखा हो सकता है ना। तो ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, गिब्सन और ग्रेट सेंटी मरुस्थल तीनों आपको यहाँ से नजर आएंगे, ठीक है। इसके दोस्तों ऊपर आपको किम्बरले का पठार नजर आएगा। ये जो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है आपके, ये ऐसे दिख रहा है आपको, ये किम्बरले का पठार कौन सा है आपके? इसको बोलते हैं किम्बरले का पठार। अगर आपको अपने मैप में नजर दोस्तों आता हो तो लगा लीजिएगा इसको, इसे कहते हैं किम्बरले का पठार ना। किम्बरले की खान किस देश में थी बताओ मुझे? मैंने आपको लिखवाया हुआ, याद करो। किम्बरले की खान पिछली क्लास में लिखाई थी मैंने आपको। किम्बरले की जो खान है वो कौन से देश में है ये आपको बताना, ठीक है। किम्बरले का पठार किस देश में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर किम्बरले का पठार, ठीक है। किम्बरले की खान मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ से ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल नजर आएगा आपको, उसके ऊपर गिब्सन नजर आएगा आपको, उसके ऊपर जो है ग्रेट सेंटी मरुस्थल नजर आएगा। एक दोस्तों मरुस्थल आपको इसके साइड में दिखाई देगा आपके, उसका नाम है गिब्सन मरुस्थल, उसका नाम आपके सिम्पसन मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आपको यहाँ पर आपके सामने, यहाँ दोस्तों आपके सामने एक मरुस्थल और नजर आएगा आपको। इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हम लोग सिम्पसन मरुस्थल। क्या बोलते हैं इसको? सिम्पसन मरुस्थल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो चारों मरुस्थल अगर आपको मिल गए हो अपनी कॉपी में तो यस कर दो फटाक से, दिल भेज दो या यस कर दो। अरे चारों मरुस्थल आपको अपनी कॉपी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हाँ दोस्तों किम्बरले की खान कहाँ पे थी? साउथ अफ्रीका के अंदर थी, और हीरे के लिए फेमस थी। मैंने आपसे कहा था ना डायमंड के लिए फेमस थी, आपको ध्यान रखना है। हर कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। हर कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं आपके सामने, इसे कोई भी समस्या आपको मैपिंग में ना रहे, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा, उसके पास आपको कोरल सी उसके पास मिलने वाला, ठीक है। फिर दोस्तों मैंने कहा आपसे उसके बाद आपको कैप यॉर्क प्रायद्वीप आपको यहाँ पर नजर आने वाला, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा यहाँ आपको जो इसके बगल में किम्बरले का पठार नजर आएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा चार मरुस्थल आपके सामने, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, गिब्सन, ग्रेट सेंटी और सिम्पसन, ये चारों आपको मरुस्थल के रूप में ध्यान रखना है। ये चारों आपको मरुस्थल के रूप में ध्यान रखना है, इनको आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये चार मरुस्थल के रूप में आपके सामने यहाँ पर दोस्तों आ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों आप इधर की साइड आइए, ठीक है। इसके बाहर तो यहाँ पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगा दोस्तों ना, यहाँ पर आपको कैप यॉर्क प्रायद्वीप मिलेगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपकी यहाँ आपको चेक करो, यहाँ आपको एक पर्वत श्रृंखला से मिलने वाली है महाद्वीप के अंदर, ठीक है। महाद्वीप के बाद तो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। महाद्वीप के अंदर पूछूं आपसे तो महाद्वीप से अंदर पूछा आपसे, इसे क्या बोलते हैं आपके? इसे बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं ग्रेट दोस्तों आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चेक करो अपनी मैप के अंदर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। तो जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पर नजर आएगी, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है माउंट कोशियस को। जहां पर दोस्तों आपने सिडनी से देखा था, आपके सिडनी के पास में देखो आपको हाईएस्ट पीक नजर आएगी, इसका नाम है माउंट कोशियस को, ठीक है। सिडनी के पास में, सिडनी के पास में आपको एक छोटी सी नजर आने वाली है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रसगुल्ला माउंट कोशियस को। क्या बोलते हैं? माउंट कोशियस को कहते हैं। और माउंट कोशियस को जो है यह है एक आपकी, यह है इस महाद्वीप की हाईएस्ट पीक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माउंट कोशियस को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपको नजर दोस्तों आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ दोस्तों माउंट कोशियस को, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, आप दोस्तों इस बात को यहाँ लिख लो, लिखना माउंट कोशियस को पूछूं आपसे, आप लिख लीजिए इस बात को, माउंट कोशियस को जो लिखना, यह ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। माउंट कोशियस को शायद दोस्तों ढंग से देख लो आप लोग, आपको मिल गया होगा माउंट कोशियस को, जो है आपको अपनी बुक में मिल गया होगा दोस्तों। आगे बढ़िए, ठीक है। इसी दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछूं आपसे, इसी को दोस्तों आपके नीचे वाला आपको विक्टोरिया, नीचे से इसको बोलते हैं विक्टोरिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपके, देखो नीचे वाला जो हिस्सा क्या बोलते हैं? इसको विक्टोरिया कहते हैं, ठीक है। इसी दोस्तों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसी को न्यू साउथ वेल्स दोस्तों, और विक्टोरिया है यहाँ पर, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन आल्प्स। क्या बोलते हैं इसको? यहीं पर दोस्तों इसको जो है, यहीं पर इसको जो है क्या बोलते हैं? यहीं पर दोस्तों इसको जो है, यहीं पर दोस्तों इसको जो है क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, देखो आल्प्स चोटी आपकी यूरोप के अंदर, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और विक्टोरिया जो आपके प्रांत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को विक्टोरिया प्रांत के अंदर ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं। शायद आपके नोटबुक में लिखा हो सकता है, ऐसा तो नहीं भी लिखा हो सकता है, तो आप नोट कर लेना, ठीक है। हो सकता है लिखा भी हो किसी के मैप के अंदर, जिसके में नहीं लिखा है वो नोट करना। सो इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को विक्टोरिया प्रांत के अंदर ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद देखिए, यहाँ दोस्तों आपको जो मरुस्थल दिख रहा है आपके, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दो नदी इस महाद्वीप में मिलेंगे दोस्तों, एक का नाम है मर्रे नदी दोस्तों, और एक का नाम है डार्लिंग नदी, ठीक है। कुछ ऐसे आपको मिलने वाले दोस्तों, इन्हें बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं मर्रे डार्लिंग। क्या बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं इनको? इन्हें बोलते हैं मर्रे डार्लिंग नदी। क्या बोलते हैं? मर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं। इन दोनों को दोस्तों एक साथ ही बोलते हैं ना, मर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं, ये भी आपको छापना, ठीक है। मर्रे तो डार्लिंग नदी दोस्तों, इन नदियों का जो आपकी उपजाऊ भूमि है उसको बोलते हैं रेजरी नदी।
यहाँ से जो स्थान आपकी उपजाऊ जो भूमि है इन दोनों की, इसको बोलते हैं रेवेरिना। लिखना, इस नदी की जो उपजाऊ भूमि है इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेवेरिना। क्या बोलते हैं? रेवेरिना। ठीक है, जो इस नदी की जो उपजाऊ भूमि होती है इसे बोलते हैं रेवेरिना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इस नदी की जो उपजाऊ भूमि है उन्हें बोलते हैं रेवेरिना। और मर्रे डाली नदी पूछो आपसे, ऑस्ट्रेलिया देश की नदी है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और वही दोस्तों इसके पास में आपके डाउन्स घास के मैदान है। यही दोस्तों इसके पास में कौन से घास है? यही साथ ही इसके पास में आपके सुनो, यही इसके पास में डाउन्स घास के मैदान जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाउन्स घास के मैदान जो है यही इसके पास में आपको मिलने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो डाउन्स घास के मैदान पूछो आपसे कहां दोस्तों मिलेंगे आपके? ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेंगे। ठीक है, घास का दोस्तों मैदान है, तो घास होगी रसगुल्ला, घास होगी, तो घास के ऊपर डिपेंड आपके जानवर है। सो भेड़ भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ की भेड़ का नाम क्या है? मेरिनो भेड़, जिसकी ऊन जो है पूरे वर्ल्ड की फेमस दोस्तों ऊन है मेरिनो भेड़ की। ठीक है, देखना, तो यही दोस्तों आपको कौन मिलता है? यहीं पर आपकी मेरिनो से भेड़ मिलती है, मेरिनो से भेड़ मिलती है, और इसकी फेमस होती है ऊन। ठीक है, इसकी फेमस ऊन होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछा आपसे डाउन्स घास के मैदान पूछो आपसे, यहीं पर दोस्तों ना मर्रे डाली नदी पूछो आपसे, वो भी यहीं पर दोस्तों ना ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पूछा आपसे, वो भी आपको यहीं पर नजर आएगा। ठीक है, देखो हमने शुरुआत तो कहां से की थी? आपके ग्रेट बैरियर रीफ से हमने शुरुआत की। ठीक है, फिर मैंने कहा आपसे यहाँ आपको कैप योक प्रायद्वीप नजर आएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ पर चार मरुस्थल आपको ध्यान रखने हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सेंटी मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके दोस्तों ऊपर आपको किम्बरले का पठार आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा दोस्तों इधर की साइड आपको पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसका नाम क्या है? ग्रेट दोस्तों डिवाइडिंग रेंज जो है इसका नाम है। और यहीं पर आपके जो है इसी को साउथ में क्या बोलते हैं? आल्प्स कहते हैं, विक्टोरिया कहते हैं, और इसकी हाईएस्ट पीक माउंट कोसी है, इसको हमने बात की। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा सो मर्रे डाली नदी पूछो आपसे, यहीं पर आपके जिसका उपजाऊ भूमि होती है उसको रेवेरिना बोलते हैं, और यहाँ जो घास के मैदान से मिलते हैं उसे डाउन्स कहते हैं। डाउन्स घास के मैदान के अंदर मेरिनो भेड़ मिलती है, जिसकी ऊन फेमस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह सारी बात दोस्तों आपसे पूछ सकता है यहाँ पर एग्जाम के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह सारी बात आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ये आपको नोट करना है। ये सारी चीजें मिल गई दोस्तों, आपको बताओ मुझे मैप में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सी चीज आपको नहीं मिली है आप वो बताओ मुझे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल गई आपके मैप में, तो बताओ मुझे। ये सारी चीजें आपको मैप में मिल गई, देखो आपको मैप दिखाऊं, यहाँ दोस्तों आपको मैप दिख रहा होगा शायद, है ना? आपको भी दिख रहा होगा, स्विच कर दो एक बार मैप को, केवल मैप दिखाओ। देखो मेरे पेन की दोस्तों, पेन की जो आपकी निब है उसको चेक करना कहां पर दोस्तों ना। देखो यहाँ आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, यहाँ से आपकी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ नजर आएगा। ठीक है, दक्षिण से आपको यहाँ नजर आएगा, क्वींसलैंड यहाँ से आपकी न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर, और जो विक्टोरिया है वो आपको यहाँ नजर आएगा। ठीक है, फिर मैंने कहा दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी आपकी? पर्थ इसकी राजधानी यहाँ दोस्तों ना। इसकी पूछूं आपसे डार्विन दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इसकी पूछूं आपसे एडिलेड यहाँ दोस्तों ना। इसकी पूछूं आपसे कहें ब्रिस्बेन दोस्तों यहाँ पर है, न्यू साउथ वेल्स पूछूं आपसे विक्टोरिया यहाँ, सिडनी दोस्तों यहाँ पर है, और विक्टोरिया पूछा आपसे तो इसकी आपके मेलबोर्न यहाँ पर है, तस्मानिया पूछूं आपसे होबार्ट दोस्तों इसकी यहाँ पर, आपको बता दिया। ठीक है, फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर आपके इसके बीच में यहाँ कौन सी जल संधि है? टॉरस जल संधि आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ पर पूछूं आपसे यहाँ से कौन सी आपकी यहाँ पर जो है पोस्ट जल संधि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर मैंने कहा दोस्तों आपसे यहाँ आपको कोरल सागर यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ तो आपके कार्पेंटर खाड़ी से दिखाई देगी, आपके यहाँ से आपको अराफुर सागर दिखाई देगा, यहाँ आपके जो है आपके यहाँ पर आपको तिमोर सागर नजर आने वाला है, यहाँ से आपकी इंडियन ओशन आपको नजर आएगा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहते हैं, जो मैंने अभी आपसे कहा था वो स्थान दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आने वाला है। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा यहाँ पर साथियों से यहाँ पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ आपको यहाँ पर नजर आने वाली है, इसको बोलते हैं महान प्रभाव रीति कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिर दोस्तों मैंने कहा इसके दोस्तों अंतर पूछूं आपसे यहाँ पर आपकी यहाँ पर जो है कैप योक प्रायद्वीप नजर आएगा, और वही दोस्तों यहाँ पर आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है तो आपको यहाँ पर नजर आने वाली है, ये मैंने आपसे कहा। ठीक है, और वही दोस्तों यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं, और यही इसकी आप यही इसकी आपकी हाईएस्ट पीक कौन सी आपके वो माउंट कोसी, इसको यहीं पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यहाँ से यहाँ पर पूछूं आपसे यहाँ से आपके दो नदी कौन सी आपके मर्रे डालिस नदी यहाँ पर, ये मैंने आपसे कहा। ठीक है, वही दोस्तों मैंने आपसे कहा इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? रेवेरिना कहते हैं आपके, और यहीं पर आपके डाउन्स घास मैदान मेरिनो भेड़ वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कौन सा मरुस्थल आपके ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपको यहाँ नजर आएगा। ठीक है, इसके दोस्तों ऊपर आपको सिम्पसन मरुस्थल नजर आएगा, इसके ऊपर आपको ग्रेट सेंटी मरुस्थल नजर आने वाला है, और यहाँ किम्बरले का पठार नजर आएगा आपको। ठीक है, और यहाँ से मैंने कहा यहाँ पर आपको सिम्पसन मरुस्थल जो है नजर आने वाला है, जो मैंने आपको लिखा है वो सब दोस्तों मैंने आपको बोल के सुना दिया है, ये सारा आपको इस मैप में यहाँ पर मैंने दिखाई दे दिया है कि इस मैप में यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक दोस्तों स्थान है पर्थ स्थान। ठीक है, अभी मैंने कहा पश्चिमी आपके अफ्रीका, पश्चिमी जो आपके ऑस्ट्रेलिया से उसकी राजधानी कौन सी है? वो है दोस्तों पर्थ। ठीक है, पर्थ दोस्तों स्थान पूछो आपसे 30 डिग्री और 45 डिग्री अक्षांश है उसके बीच में, आपके मैप में तो देखो आपके मैप में यहाँ से अक्षांश लिखे होंगे, चेक करो आपके मैप में अक्षांश लिखे होंगे, आप ये चेक करो दोस्तों पर्थ जो है वो आपके 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। अगर दोस्तों है तो मेरी बात सुनना, जो भी दोस्तों लोकेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होती है उसको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों वहां पर आपके खट्टे पदार्थ जो है खट्टे जो आपके सिट्रस जो फल होते हैं आपके उनका उत्पादन वहां पर होता है, वहां होने वाला है। मौसमी आपके मौसमी है, नारंगी दोस्तों, इसके अलावा नींबू है, जो भी आपके रसीले फल जो होते हैं आपके सिट्रस जो फल होते हैं उनका उत्पादन वहां पर बड़ी मात्रा में होगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए मेरे साथ, आप इस पॉइंट को लिखिए मेरे साथ में, एक नोट लिख दीजिए और लिखिए लिखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, लिखिए भूमध्य सागरीय जलवायु, सुना? लिखिए भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, इसको लिखिएगा, इसकी लोकेशन पूछो आपसे 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश है वो इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, इसके बीच में जो भी आपके होगा वो सब किसके अंदर आता है? भूमध्य सागरीय जलवायु के अंदर दोस्तों आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, यहाँ पर आपके रसीले फलों का, या फिर इन्हें बोलते हैं क्या, या फिर इन्हें बोलते हैं सिट्रस जो आपके फल है, सिट्रस जो फ्रूट है, ठीक है, का उत्पादन जो है वो बड़ी मात्रा में यहाँ पर होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दीजिए, पर्थ दोस्तों आपके जो स्थान है वो इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब सवाल तो ये एग्जाम में पूछा गया सवाल, आपको लग रहा होगा कि मैंने क्यों पढ़ाया इसको ना, ऐसा लग रहा है ना आपको? अभी दिखाता हूं। ठीक है, आपको तो लग रहा होगा कि मैंने क्यों पढ़ाया इसको ना, अभी दिखाता हूं सवाल आपको, आप नोट करो और चेक करो अपनी उसके अंदर की सवाल ये है या नहीं, मतलब ये लोकेशन वहां पर है नहीं, आप चेक करो कि इस लोकेशन जो है वो आपके मैप में है या नहीं। ठीक है, आप नहीं दिख रहे हो, क्यों नहीं दिख रहा हूं? मैं दिख रहा हूं भाई, क्या हुआ? पता तो चल रहा है यार, है गजब है यार, यार क्या ही बोलूं आपको, गलती से स्विच चल रहा है ना, गलती से। अब तो दिख रहा हूं, मैं आपको दिख रहा हूं, क्या मैं आपको? चलिए कोई बात नहीं, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होती है, और रसीले फलों का उत्पादन इसमें होता है। और मैं आपको अभी 1 मिनट का क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कैसे सवाल पूछता है इसका। ठीक है, वो दिखा देता हूँ आपको एक बार।
आपको ये लोकेशन तो मिल गई ना पर्स वाली, विकास कुमार को ब्लॉक करो, तुरंत ब्लॉक करो। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखो, आपसे एग्जाम में पूछा गया सवाल, कोई भारी सवाल नहीं पूछा गया, आसान सवाल है, पर अगर आपको नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। सवाल तो आसान है, पर आपको अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे सवाल को। सवाल देखिए, सवाल आपके सामने आ रहा है। अच्छा वो उसमें बेल्ट लगी हुई थी क्या मेरी, मुझे पता नहीं है, हो सकता है उसमें मेरी कमर में समस्या थी, जो मेरी एक बच्चा लिख रहा है कि सर जो एनवायरमेंट वाली क्लास आपने डाली है उसमें आपने बेल्ट निकाल कर दिखाई थी कमर वाली, उससे मोटिवेशन मिला हमें बहुत। मुझे याद नहीं है उस समय मेरे कमर में समस्या चल रही थी, आपको याद होगा, तो हो सकता है उसमें मैं बेल्ट लगा रखी हूँ मैंने, हो सकता है। चलो ये सवाल देखो आप, यूपीपीएससी सिविल सेवा मतलब पीटी एग्जाम, यूपीपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जाम है पीटी वाला, उसमें पूछा गया सवाल है, विश्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खट्टे फलों का उत्पादन अच्छी तरह विकसित है? मानसून क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्र। देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखना, जिसको क्लियर नहीं है बात वो इसमें कंफ्यूज होगा कि ऑप्शन सी था या ऑप्शन डी था। जो साथ में क्लियर नहीं है आपके समझ वो कंफ्यूज दोस्तों होने वाला है, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है। पर मैंने आपसे कहा दोस्तों भूमध्य रेखा क्षेत्र से कौन सा होगा, भूमध्य रेखा के आसपास वाला, जो 0 डिग्री के आसपास वाला। हम बात किसी तरह हम बात करें किसकी, 30 से 45 डिग्री के बीच वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा क्षेत्र आपके देखो ये दोस्तों अगर मान लीजिए पृथ्वी है तो यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके पास जो क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। मान लो दोस्तों आपके मान लो 5 डिग्री ऊपर की तरफ और 5 डिग्री नीचे की तरफ मान लीजिए आप जो है, यह क्षेत्र होता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। सुना मैंने कहा आपसे कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 30 डिग्री से आपके लेकर के जो 45 डिग्री है उसके बीच की बात कर रहा हूँ। और ये क्षेत्र कौन सा है, यह क्षेत्र आपका होता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र ना। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर होगा इसका, मैंने आपको नोट करके लिखा दिया यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कंगारू मिलता है, निकालो फोटो कंगारू की ना, कंगारू की फोटो निकालो जिसमें बच्चा भी साथ में वो निकालो, ठीक है। यहाँ से कंगारू मिलता है, ठीक है। पहली बात तो आपके कंगारू दोस्तों आपके जो होता है ना इसको बोलते हैं मार्सुपियल्स कहते हैं, ठीक है। मार्सुपियल्स मतलब तो जब जिसमें बच्चे को जन्म देते हैं और बच्चा आपके अर्धविकसित जन्म लेता है, फिर बच्चा पेट के पास एक थैली होती है, उस थैली में बच्चा रखा होता है और वो वहां पर डेवलप दोस्तों होता है, ठीक है। हम और आप जो बच्चे को जन्म देते हैं तो जन्म देने के बाद इंसान बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद बच्चा जो आपके बाहर डेवलप होता है। वही दोस्तों कंगारू होते हैं आपके, वो बच्चे को जन्म देते हैं पर बच्चा आपके पूरी तरह डेवलप पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है और अर्धविकसित अवस्था में होता है, इसलिए उसको पेट की थैली में रखते हैं ये लोग आपके और वहीं पर डेवलप करते हैं, ठीक है। देखो एक फोटो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, आपके सामने एक फोटो यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों आपके सामने, ये मार्सुपियल्स दोस्तों ना, ये मार्सुपियल्स है। आपको इसमें जो बच्चा है उसको साइड में दोस्तों एक थैली होगी पेट के नीचे, उस थैली में बच्चा आपको दिखाई दे रहा है। जब ये डेवलप जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा ना तब ये बाहर आएगा, ठीक है। उससे पहले बाहर नहीं आएगा, पूरी तरह डेवलप होने के बाद बाहर आने वाला है। तो इस पेट की थैली जो होती है आपकी जिसमें बच्चा विकसित होता है पूरी तरह, ऐसे जीव को बोलते हैं मार्सुपियल्स। कंगारू भी उसका उदाहरण, ठीक है। तो लिखिए लिखिए तो यह मार्सुपियल्स का उदाहरण है, यह मार्सुपियल्स का उदाहरण है, यह मार्सुपियल्स का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है ना, लिखिएगा। क्योंकि यह अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है, क्योंकि यह अर्धविकसित बच्चे को जन्म देता है और पेट के नीचे थैली में उसका विकास होता है, ठीक है। पेट के नीचे थैली में उसका विकास होता है, आपको ध्यान रखना। तो कभी सवाल पूछूं आपसे मार्सुपियल्स क्या दोस्त होते हैं, तो मार्सुपियल्स होते हैं जो अर्धविकसित बच्चे को जन्म देते हैं और फिर पेट की थैली में लगी, पेट के पास एक थैली होती है, थैली मतलब आपके पेट के पास संरचना ऐसी होती है, थैली बोलते हैं उसको, और वहां डेवलप बच्चा होता है, डेवलप होने के बाद बच्चा बाहर आता है, तो ये मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक है। वही दोस्तों इसी महाद्वीप में दोस्तों आपके अंडे देने वाले स्तन जो आप और मैं स्तनधारी है, ठीक है। मनुष्य स्तनधारी है, हम तो बच्चे देते हैं ना, बच्चों का जन्म मनुष्य से होता है, ठीक है। तो अंडे देने वाले कौन होते हैं आपके, पक्षी होते हैं, ठीक है। वो तो स्तनधारी नहीं है ना। अंडे देने वाले स्तनधारी कौन सा आपके, वो है प्लेटिपस। कहां से मिलता है, वो यहीं पर मिलता है, ठीक है। लिखिएगा प्लेटिपस लिख लो, ठीक है। ये सवाल खूब पूछा गया है, प्लेटिपस वाला सवाल जो है अभी सवाल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लिखिएगा अंडे देने वाला स्तनधारी, अंडे देने वाला स्तनधारी जो है वो कौन होता है, वो होता है प्लेटिपस। क्या होता है, अंडे देने वाला स्तनधारी जो होता है वो प्लेटिपस कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अंडे देने वाला स्तनधारी को क्या बोलते हैं, तो प्लेटिपस कहते हैं, ठीक है। बाकी उसमें मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी जो होते हैं आपको अंडे नहीं देते, वो बच्चे जन्म करते हैं, ठीक है। पर अंडे देने वाला स्तनधारी को प्लेटिपस होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक सवाल मैं दिखाता हूं आपको इसमें, एक सवाल मैं आपको दिखाता हूं इसमें प्लेटिपस वाला जो है, देखो एसएससी के सवाल है ना, सारे सवाल मिल जाएंगे आपको ना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं लिखवा रहा हूं, कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं लिखवा रहा हूं जो सवाल एग्जाम में नहीं पूछा गया। देखो सवाल देखो और इसका आंसर दो आप लोग। ये मार्सुपियल्स वाला सवाल पूछा गया सवाल, ऐसा नहीं पूछा गया ना। और तेरी सर ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया था कि अंडे देने वाले स्तनधारी कौन सा, ये ऑप्शन भी था उसमें, पता नहीं भाई। एक सवाल देखिए, सवाल आपके एसएससी सीजीएल टियर 2 18 में पूछा गया सवाल है ना। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से वह विकल्प चुनें जो वाक्यांश का सही सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। अंडा देने वाला स्तनपायी, ठीक है। कॉर्पस है आपकी, ये नाक से पशु है, टाइजोपस है, ऑक्टोपस है। सो इसमें आपके ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत हो गया ना, ये तो हिंदी गलत हो गई इसकी। एक मिनट दोस्तों ना, इसकी जो हिंदी है वो गलत हो गई है, एक मिनट रुको बेटा। ये ऑप्शन तो बी जो है ना आपके, ये ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके वो क्या है, प्लेटिपस है स्कूल, ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा इंग्लिश वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में प्लेटिपस को ये बोलते हैं एक प्रकार का बत्तख सदस्य है, नाक से पशु भाई साहब। दोबारा दिखा रहा हूँ सवाल आपको, ठीक है। और इस बार इंग्लिश में, ठीक है। सवाल में यही सवाल इसका इंग्लिश फॉर्मेट जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यही सवाल इसका इंग्लिश फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है और प्लेटिपस इसका आंसर आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्लेटिपस करेक्ट आंसर इसका, ध्यान रखना ना। अब देखो दोस्तों, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज एग लेइंग मैमल्स, मतलब वो मैमल्स जो एग देते हैं, तो आपके जो वो मैमल्स दोस्तों आपके जो आपके अंडे देते हैं उनकी बात करें। कॉर्पस, प्लेटिपस, लाइजोपस, ऑक्टोपस। तो प्लेटिपस करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों आपके, तो यहां पर आपके सामने मैंने आपको कंगारू और प्लेटिपस दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। वही दोस्तों आपके देखिए कालबुर्ली, कालबुर्ली और कुलगार्डी, ये भी ध्यान रखना बेटा, ये भी सवाल पूछा गया सवाल है, कालबुर्ली और कुलगार्डी।
देखिए कालगुरली और कुलगाड़ी, जहां दोस्तों आपके मैप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपके वहीं पर दो स्थान है, कालगुरली और कुलगाड़ी स्थान वहीं पर स्थित आपके, और ये पूरे विश्व में सोने के लिए फेमस है, इसके गोल्ड के लिए। तो देखिएगा दोस्तों इनकी लोकेशन पूछो आपसे कहां पर है, तो जहां पर आपको ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल मिला है इनकी लोकेशन वहीं पर है, ठीक है। और लिखिएगा ये सोना जो गोल्ड होता है इसके लिए फेमस है ना, सोना या गोल्ड जो है इसके लिए फेमस है कालगुरली कुलगाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने आपको कैप आपके प्रायद्वीप दिखाया, ठीक है। वह दोस्तों बॉक्साइट के लिए फेमस है, वहां का एक स्थान आपके बाइफा स्थान है, पूरे विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो बाइफा से होता है, ठीक है। तो लिखिए बाइफा, ये बाइफा स्थान पूछूं आपसे कहां है दोस्तों आपके, ये कैप और प्रायद्वीप में, जो कैप जो प्रायद्वीप दिखाया था मैंने आपको वही बाइफा स्थान है। और लिखिएगा ये किसके लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए फेमस है। ये सवाल खूब पूछा गया है, बॉक्साइट जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों यूरेनियम भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रचुर मात्रा में, ठीक है ना। यह भी आपके जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें प्रचुर मात्रा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूरेनियम है आपकी, ये भी आपकी प्रचुर मात्रा में है, ये भी सवाल आपसे पूछता है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो कालगुरली कुलगाड़ी बाइफा तो यूरेनियम ये आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों इसी दोस्तों महाद्वीप में देखो आपको इसके पास में एक और देश मिलेगा आपको, उसका नाम है न्यूजीलैंड। देखो दोस्तों मैप में, यहाँ देखो आपको मैप दिखाऊं आपको, यहाँ पर यहाँ देखिए ये तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर है, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर आपको एक देश और मिलेगा, इसका नाम क्या है, न्यूजीलैंड, ठीक है। अब तो हम इस महाद्वीप में इसको पढ़ने वाले, ठीक है। देखो न्यूजीलैंड सुना, इस महाद्वीप में हम जो है न्यूजीलैंड जो है इसको पढ़ने वाले। देखो न्यूजीलैंड सुना, इसकी लोकेशन पूछूं आपसे कहां है साथियों, देखो ये तो हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया देश, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कौन हो गया आपके, ये हो गया तस्मानिया देश, तस्मानिया आपके प्रांत हो गया, होबार्ट इसकी राजधानी, ठीक है। वहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए आपको कुछ दोस्तों ऐसे आपको दिखाई देगा, ये हो गया न्यूजीलैंड, ठीक है। इसका दोस्तों ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ये हो गया उत्तरी द्वीप, और ये कौन सा हो गया दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो नॉर्थ और साउथ ये इसके आइलैंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों, इस दोस्तों दोनों आइलैंड के बीच में देखो अपने मैप में दोस्तों यहाँ पर आपको एक जल संधि मिलेगी, इसको बोलते हैं कुक जल संधि। चेक करो उस मैप में आपके, यहाँ पर आपको एक जल संधि मिलने वाली है, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में आपको जल संधि मिलेगी, इसको बोलते हैं कुक जल संधि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों जो आपकी न्यूजीलैंड की राजधानी जो है उसको यहीं पर इसके जस्ट ऊपर चेक करो अपने मैप में, इसके जस्ट ऊपर चेक करो, वहां पर आपको न्यूजीलैंड जो है उसकी राजधानी जो है वो नजर आएगी आपको यहाँ पर, इसको बोलते हैं वेलिंगटन, क्या बोलते हैं वेलिंगटन। चेक करो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है आपकी, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वेलिंगटन जो है वो आपको कुक जल संधि के जस्ट ऊपर नजर आएगी अपने मैप में ना, न्यूजीलैंड की राजधानी है इसको तो वेलिंगटन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वेलिंगटन, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, कुक जल संधि के जस्ट ऊपर आपको नजर आएगा वेलिंगटन, ये आप चेक कर सकते हो, आपको मैप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वहीं दोस्तों देखिए आप दक्षिणी दोस्तों आपकी जो न्यूजीलैंड है इसमें दोस्तों आपको जो है फिजिकल मैप में चेक करो, यहाँ पर आपको पर्वत नजर आएगा आपके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणी आल्प्स, क्या बोलते हैं दक्षिणी आल्प्स। देखो सवाल पूछूं आपसे आल्प्स पर्वत कहां पर आपके, वो तो हो गया यूरोप के अंदर, ठीक है। और अगर सवाल पूछा आपसे दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो कहां पर आपके, वो न्यूजीलैंड में। फिर सुनना आल्प्स पर्वत पूछो आपसे कहां पर है, वो आपसे कहां पर, वो आपके ना, अगर पूछा आपसे आल्प्स पर्वत कहां पर है, ये तो यूरोप के अंदर, ठीक है। लेकिन पूछो आपसे सदर्न आल्प्स कहां पर है आपके, तो ये बेटा कहां पर है, ये हो गया आपका न्यूजीलैंड में, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जो भी पूछे वही करना है, ठीक है। तो पूछे आपसे दक्षिणी आल्प्स पूछो कहां पर आपके, न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। इसकी दोस्तों हाईएस्ट पीक जो है वो न्यूजीलैंड देश की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम भी माउंट कुक है। चेक करो दोस्तों आपको इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट कुक नजर आएगी आपको, जो कि इसकी हाईएस्ट पीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड महाद्वीप की, न्यूजीलैंड देश की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट कुक है, जो कि दक्षिणी आल्प्स जो है इसी की चोटी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी की चोटी आपको नोट करना है, ठीक है, एक बार नोट करो। इसका ध्यान रखना जरूरी है ना रसूलुल्लाह, तभी दोस्तों गड़बड़ हो गई ना, कल लंबी क्लास ली मैंने, सुबह क्लास ली, सोने का मिसबैलेंस हो गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दक्षिणी आल्प्स मिला आपको, उसके पास माउंट कुक मिला आपको, ये हाईएस्ट पीक होती है, इसकी ध्यान रखना, ठीक है। वहीं साथियों चेक करो दोस्तों आपको इसी तो पर्वत के पास में चेक करो, यहाँ पर एक मैदान है, इसको बोलते हैं कैंटेबरी घास का मैदान। खूब बार पूछा गया सवाल है, कैंटेबरी घास का मैदान कहां पर, न्यूजीलैंड के अंदर। देखो यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है एक आपको घास का मैदान मिलने वाला है, इसको बोलते हैं कैंटेबरी घास का मैदान, क्या बोलते हैं कैंटेबरी घास का मैदान कहते हैं। दक्षिणी आपकी जो न्यूजीलैंड है उसमें जो आपके दक्षिणी आल्प्स जो है उसके साइड में कैंटेबरी घास का मैदान नजर आएगा आपको, जो कि दोस्तों किसके लिए, जो कि आपके पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है ना, पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। मतलब दोस्तों आपके हमारा तो भारत तो इतना बड़ा देश है ना, न्यूजीलैंड की लोकेशन इतनी सी है, ठीक है। फिर भी दोस्तों आपकी न्यूजीलैंड पशुपालन और डेयरी उद्योग में बहुत दोस्तों ऊपर है ना, बहुत ऊपर है। भारत दोस्तों बड़ा देश है, वहां पर पशु अधिक है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत छोटा एरिया है इसका, और छोटे एरिया के अंदर पशुपालन के अंदर पशुपालन के अंदर और डेयरी उद्योग में आपकी जो न्यूजीलैंड है ये आपके बहुत ऊपर, ठीक है। यहाँ पर खेल होता है या पशुपालन डेयरी उद्योग होता है, ये दो ही आपके मेन, एक टूरिस्ट स्पॉट भी है वो भी यहाँ पर होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। देखिए तो ये किस किसको मिल गया बताओ मुझे, आप में से कौन कौन ऐसे जिसको कैंटेबरी घास का मैदान जो मिल गया अपने मैप के अंदर, बताओ आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो मेरे साथ चल रहा है उसको मिल जाएगा, ठीक है। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो कैंटेबरी घास का मैदान जो है जिसको मिल गया मैप के अंदर, वो बताएगा, बताओ फटाक से। आप में से कौन ऐसे हैं जिनको कैंटेबरी घास का मैदान जो मिल गया अपने मैप के अंदर, यहाँ तो मैंने बना दिया, आपको अपने मैप में मिला या नहीं मिला वो बताओ, कैंटेबरी घास का मैदान जो घास का मैदान मिला या नहीं मिला आपको, एक बोल रहा सर मैप में नहीं है, अरे डोपिया है, फिर तो मेरे को मैप बनाना पड़ेगा, मैप में नहीं होता ना, मिल गया, क्या बात, तुम सब होशियार आदमी दोस्तों ना। मतलब इस बैच की तारीफ तो भाई साहब न्यूजीलैंड तक दोस्तों ना, कैसा बैच चल रहा है जो कि खतरनाक बैच है, इस बैच की तारीफ तो न्यूजीलैंड तक रसगुल्ला मिलती है, ठीक है। तो मिल जाएगा मैप में ढूंढोगे तो ना, ठीक है। तो कैंटेबरी घास का मैदान आपको मिल जाएगा मैप के अंदर, चेक करा करो न्यूजीलैंड का पॉलिटिकल वाला मैप देखो, फिजिकल वाला देखो, कहीं भी आपको मिल जाएगा, वहां से लिखा होगा, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों आपके गेहूं जो है इसका उत्पादन भी आपको यहीं पर मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों ना, यह न्यूजीलैंड आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एक पक्षी मिलता है उसका नाम है कीवी, कीवी जो है कीवी आपके पक्षी भी, पक्षी भी है कीवी यहाँ का, और फ्रूट भी है कीवी, ठीक है।
कीवी पक्षी जो है वो यहाँ पर मिलता है, इसलिए न्यूजीलैंड को आप कीवी कहते हो ना, न्यूजीलैंड के जो आपके खिलाड़ी हैं उनको कीवी कहते हैं। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो देना, वहाँ न्यूजीलैंड कोई नहीं बताओ कीवी कहते हैं ना, तो न्यूजीलैंड के अंदर कीवी पक्षी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी क्या कहते हैं, यहाँ के जो मूल निवासी है इन्हें बोलते हैं माओरी, क्या बोलते हैं माओरी, है ना, यहाँ के जो मूल निवासी है इसको बोलते हैं माओरी, क्या बोलते हैं माओरी कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी है उनको माओरी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। वहीं दोस्तों आप चेक करो, माना कि दोस्तों इसकी राजधानी वेलिंगटन है, पर दोस्तों इसका एक सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है, वो ऑकलैंड, चेक करो, उत्तरी वाले द्वीप पे चेक करो, यहाँ पर तो कहीं आपको जो है ऑकलैंड मिल जाएगा लिखा हुआ, ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा, ऑकलैंड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो माना कि राजधानी इसकी वेलिंगटन दोस्तों आपकी है, पर ऑकलैंड यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है यहाँ पर, ये आपको नोट करना है। एक दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में आ चुका है कि एक जो बड़ा महाद्वीप था, सुनना, एक बड़ा सा महाद्वीप था, और बड़ा महाद्वीप वो पानी में डूब गया, ऐसा चर्चा में एक बड़ा महाद्वीप था और बड़ा महाद्वीप पानी में डूब गया, और उसका पानी के ऊपर जो भाग है वो है न्यूजीलैंड से। एक बड़ा महाद्वीप था, उसका अधिकांश भाग पानी में डूब गया और उसका जो भाग पानी के ऊपर है द्वीप के रूप में वो बन गया न्यूजीलैंड, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है भविष्य में वो महाद्वीप विश्व का 8वां महाद्वीप बन जाए और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा जिलेंडिया। तो लिख लो इस पॉइंट को, लिखना, ये शायद आपने सुना भी होगा, शायद लिखना जिलेंडिया, लिखिए जिलेंडिया, लिखना, संभवतः विश्व का 8वां महाद्वीप, संभवतः विश्व का 8वां महाद्वीप कौन सा है, वो है जिलेंडिया, ठीक है। वही देखिए दोस्तों आपके, वही देखिए, लिखना, इस महाद्वीप का जल के ऊपर भाग न्यूजीलैंड कहलाता है। मैंने फिर कह रहा हूं, ये घोषित नहीं हुआ है कि ये महाद्वीप है, घोषित नहीं हुआ है, पर 8वां महाद्वीप हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिलेंडिया इसका नाम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी का भाग न्यूजीलैंड होगा, ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब दोस्तों इसी महाद्वीप पर चेक करो आप, जो है इसी महाद्वीप में चेक करो, दो तीन देश और दिखा रहा हूं, ठीक है आपको। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको यह आपको जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं जहां पर कहूं वहां पर अपने मैप में चेक करना, ठीक है। आपके दोस्तों मैप में ऐसा मैप बना होगा, पॉलिटिकल वाला मैप, ठीक है। देखिए वहां दोस्तों आपको ऊपर तो यहाँ पर आपको पापुआ न्यूगिनी देश जो है वो आपको यहाँ नजर आने वाला है। अब पापुआ न्यूगिनी देश जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो पापुआ न्यूगिनी देश आपको यहाँ पर नजर आने वाला है और पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप केवल लोकेशन चेक कर लो, पापुआ न्यूगिनी देश कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपके पापुआ न्यूगिनी देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपको यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपको फिजी देश आपको नजर आएगा, फिजी भी दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण देश हमारे लिए, ठीक है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति यहाँ पे तो फिजी की यात्रा पे गई है और वहां का हाईएस्ट सम्मान जो है उनको प्राप्त हुआ, आपने सुना होगा, करंट अफेयर से पढ़ा भी दोस्तों ना। तो फिजी देश आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसकी राजधानी सुबह जो है वो आपको उसके नीचे लिखी हुई मिल जाएगी, तो फिजी देश आपको यहाँ पर नजर आने वाला है और सुबह इसकी राजधानी आपको मिलेगी, ठीक है। वही दोस्तों उसके ऊपर देखिए आपको तुवालू देश आपको ऊपर मिलेगा, तुवालू देश आपको जस्ट उसके ऊपर मिलेगा, और वही दोस्तों उसके ऊपर आपको किरीबाती देश मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, फिजी, तुवालू और किरीबाती और नोरू देश आपको यहाँ मिलेगा, तो नोरू देश आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये चार देश आपको ध्यान रखने, कौन कौन से, फिजी और आपके तुवालू और किरीबाती और नोरू, यह चार देश भी किसका, ये चार देश भी इसी दोस्तों महाद्वीप का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों मेरे साथ में ना, लिखिए आप मेरे साथ में, लास्ट पॉइंट लिख दीजिए, लिखिए नोट दोस्तों लिखिए, फिजी, तुवालू, किरीबाती और आपके पलाऊ भी इसी में, पलाऊ भी इसी में, ठीक है। पलाऊ और नोरू ये सारे इसी महाद्वीप के भाग है, ठीक है। इसमें आपको तो फिजी दोस्तों नोट करना है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारी राष्ट्रपति गई है, इसकी राजधानी क्या, सुबह इसकी राजधानी, ठीक है। और अभी हाल ही में इसका जो हाईएस्ट अवार्ड है, अभी दोस्तों इसका हाईएस्ट अवार्ड जो है वो किसको मिला है, वो राष्ट्रपति को नहीं प्रधानमंत्री को मिला, ठीक है। जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको प्राप्त हुआ है, राष्ट्रपति हमारी पापुआ न्यूगिनी और तिमोर रिश्ते गई है, देखो पापुआ न्यूगिनी, इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट मोरेस्बी, इसकी राजधानी। और अभी हाल ही में भारत की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को इसका हाईएस्ट अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिजी सुबह राजधानी, पापुआ न्यूगिनी पूछूं आपसे तो पोर्ट मोरेस्बी राजधानी, और पलाऊ भी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जो है, और कोडोर बाकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। पलाऊ भी गए थे, जो हमारे प्रधानमंत्री हो पलाऊ भी गए थे और कोडोर इसकी राजधानी थी। पूछ सकता है आपसे राजधानी पूछ ले वहां की, तो ये आपको हाईएस्ट अवार्ड मिले, इसलिए मैंने आपको इनका नाम लिखा दिया, ठीक है। अभी हमारे जो राष्ट्रपति आपके वो पापुआ न्यूगिनी और तिमोर रिश्ते देश गई, ठीक है, ध्यान रखना। सर फिजी नहीं, अरे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, फिजी मिलेगा। एक बोला सर मेरे मैप में कैंटरबरी घास का मैदान नहीं है, ठीक है। चलो आपको दिखाते दोस्तों, लाइव दिखाते आपको ना, कैसा आएगा बताओ भाई, आपको यहीं पर तो दिखाते ना, ये टीवी आपको दिखाते कैंटरबरी घास का मैदान, ठीक है, लाइव। गूगल देखना पड़ेगा क्या, तो गूगल कहाँ है भाई सर, गूगल में देखो, आपको दिखाते लाइव घास का मैदान दिखाते। अच्छा वो डालो इसमें, क्या डालो इसमें, कहाँ है, कहाँ कर, छोड़ रहने दे, दिखाया तुम्हें कैंटरबरी, तू अपने उसमें खोल ले, अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कैंटरबरी घास का मैदान अभी मैं दिखाता हूँ ना, एक बोला सर चेक करवाओ, मेरे मैप में नहीं है, सभी के मैप में नहीं है, तो अभी दिखा देते भाई आपको। ये तो फिजिक्स, अच्छा तुम लोग ना वो इसी को खोल के दिखाओ, इसी को आप लोग पॉलिटिकल मैप चेक कर रहे हो दोस्तों ना, देखो अरे कम करो, कम करो, ये देखो ये, अच्छा क्रिस चर्च नाम की जगह दोस्तों आपके मैप में, आपके मैप में क्रिस चर्च नाम की जगह है क्या, वहीं उसके पास में कैंटरबरी है, आपके मैप में सो जो क्रिस चर्च नाम की जगह है उसके पास में क्या है, कैंटरबरी दोस्तों ना, वो तो है आपके पास में, अच्छा वो तो है ना आपके पास, चेक करो आपके पास के मैप में न्यूजीलैंड में आपको क्रिस चर्च नाम की जगह मिलेगी, चेक करो उसके पास में कैंटरबरी दोस्तों ना। आप क्या पॉलिटिकल मैप चेक करो, पॉलिटिकल मैप में नहीं मिलेगा, फिजिकल मैप में मिलेगा ना, चेक करना। ये स्थान है तो मान लो कैंटरबरी है, ठीक है। अगर ये स्थान आपके मैप में है तो कैंटरबरी भी मान लो आपके मैप में है, अरे ये स्थान है या नहीं बताओ, ये स्थान है नहीं आपके मैप में, ऑकलैंड नहीं, थप्पड़ मारूं ऑकलैंड नहीं, ये स्थान आपके मैप में है नहीं, अरे कैंटरबरी नहीं है बेटी, क्रिस चर्च नाम की जगह आपके मैप में है नहीं, हाँ तो ये है तो वही कैंटरबरी है, ठीक है, वही कैंटरबरी है, ठीक है। कैंटरबरी घास का मैदान है, घास का मैदान है, ठीक है। तो उसको मैप में नहीं दिखाएगा, इस वाले स्थान दिखाएगा, तो इसी को मान लो कैंटरबरी इसके पास में, ठीक है। अच्छा ऑकलैंड नहीं है, ऑकलैंड दिखाओ, ऊपर दिखाओ, इतना तो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ऑकलैंड, नीचे करो,
ऊपर दिखाओ इनको, ये दिखता है इनको मैप, दिखाओ इनको, दिखाओ दिखा दो। ऑकलैंड तो ऊपर ऊपर दिख रहा है, ऑकलैंड मुझे दिख रहा है इनको, रहने दो, बेवकूफ बना रहे हैं ऑकलैंड नहीं। अगर ऑकलैंड ना मिले न्यूजीलैंड में तो मैप देखना छोड़ दो जिंदगी में ना, मैप भी नहीं देखना आज के बाद, ठीक है। अगर आपको ऑकलैंड नहीं मिल रहा है तो मैप देखना भी बंद कर दो आप लोग, ठीक है। सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, वो आपको नहीं मिला, अरे टोपा क्या ही करना है तू ना। चले भैया आगे, ये हमारा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब बताओ मुझे कि आपको ये पढ़कर कैसा लगा। पहली बार कुछ नाम देखे होंगे आपने दोस्तों ना, पहली बार कुछ नाम देखे होंगे आपने, ये नाम जो है। अब देखो आप लोग यूरोप महाद्वीप, देखो यूरोप, अब हम पढ़ेंगे सबसे जबरदस्त महाद्वीप जो है वो यूरोप। देखो अब दो महाद्वीप बचे हुए हैं, यूरोप और एशिया, ये दोनों ही बड़े जबरदस्त महाद्वीप। यूरोप के दोस्तों अधिकांश, देखो अफ्रीका में अधिकांश देश आप लोग नहीं जानते, पर यूरोप के अधिकांश देशों के नाम आप जानते हो। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, आयरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बेलारूस, पोलैंड, ये सारे नाम आप जानते हो, तो वहां पर आपको पढ़ने से और इंटरेस्ट आएगा। और एशिया महाद्वीप तो भारत का महाद्वीप है, इसलिए वो हमको पढ़ना ही ढंग से। तो इन दोनों महाद्वीप को ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनो, इनमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। मैं आपको बहुत सारी बातें दिखाऊंगा मैप में, बहुत सारी बातें दिखाऊंगा आपको, पर ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा मेरी बात, तो तब काम चल पाएगा, ठीक है। पहली बात तो यूरोप जो आपके क्षेत्रफल के हिसाब से ये विश्व का छठा महाद्वीप, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो यूरोप पूछूं आपसे, क्षेत्रफल में आपके ये छठा महाद्वीप है यूरोप, ठीक है। और वही दोस्तों लिखना आपके, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। अगर दोस्तों आप अपने यूरोप महाद्वीप को चेक कर पा रहे हो तो आप देख पाओगे कि तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक और दोस्तों इसका एशिया महाद्वीप आता है, तो बाकी तीन ओर से आपके पानी से घिरा हुआ है। चेक करो, चेक करो आपको, ये सब महाद्वीप ऐसे आपके, यहाँ पर एशिया हो गया, तो ये महाद्वीप आपकी यहाँ पर पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पानी से घिरा हुआ है। तो तीन ओर से पूरा महाद्वीप जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। लिखिएगा, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। या कुछ ध्यान रखना, अगर चार ओर से घिरा होता तो बोलते उसको आइसलैंड, क्या बोलते उसको, द्वीप कहते हैं। तीन ओर से घिरा हुआ है इसको बोलते हैं पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप कहते हैं। तो यूरोप महाद्वीप हमारा प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक दोस्तों 2 मिनट दीजिए आप लोग, मैं एक मैप जो है उसे यहाँ पर लगवा लेता हूँ, एक यूरोप का मैप मैं आपके सामने यहाँ से लगवा देता हूँ और फिर हम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक यूरोप का मैप मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ और फिर हम पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। केवल 1 मिनट दीजिएगा, मेरी टीम से केवल 1 मिनट में जो है वो यूरोप का मैप जो है वो लगा देगी यहाँ पर, फिर हम उस मैप के बारे में पढ़ेंगे। मेरी आवाज तो जा रही है ना, चलिए मेरी आवाज आपको सुन रही होगी। तो इसलिए एक बार फटाक से आप लोग जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड महाद्वीप रिवाइज कर लो, अपने मैप के अंदर चेक कर लो। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों उसकी जो प्रांत है, 7 प्रांतों के नाम याद करो, पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रांत, दक्षिणी प्रांत, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और आपके विक्टोरिया और आपका तस्मानिया, ठीक है। वहीं दोस्तों उनकी राजधानी चेक करो, आपकी पश्चिमी प्रांत पर्थ हो गया, उत्तर वाला प्रांत डार्विन हो गया, साउथ वाले की आपकी कौन आपकी एडिलेड हो गया, क्वींसलैंड की आपकी ब्रिस्बेन हो गया, और जो आपके न्यू साउथ वेल्स की सिडनी दोस्तों, और इसका विक्टोरिया की मेलबर्न हो गया, और जो आपके तस्मानिया उसकी होबार्ट हो गया, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने आपसे कहा तस्मानिया और जो ऑस्ट्रेलिया है उसके बीच में टॉरस जल संधि हो गई, ठीक है। और वहीं मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके ऑस्ट्रेलिया पापुआ न्यू गिनी ऊपर की ओर, उसके बीच में बोस जल संधि आपके सामने, वो भी मैंने आपसे कहा था, वो भी शायद दोस्तों आपको याद होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ग्रेट बैरियर रीफ आपको याद आनी चाहिए, कहां पर दोस्तों ना, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी आपको याद आनी चाहिए, कहां सुना, कोरल सागर भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट भी आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल है, गिब्सन मरुस्थल है, वो सारे मरुस्थल भी आपको याद आने चाहिए। अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूं वो कुछ दोस्तों आपके दिमाग में कुछ इमेज बन रही है नहीं बन रही है, बताओ। जो भी मैंने आपको बोला है वो कुछ इमेज आपके दिमाग में बन रही है नहीं बन रही है, बताओ ना। एक गुरु जी आपकी पुस्तक में यूरोप महाद्वीप नहीं है, वाह भाई वाह, वाह वाह मेरे टोपिया, मेरे पुस्तक में यूरोप महाद्वीप नहीं है। और यह जो मैप वो मेरी पुस्तक का ही मैप है रसगुल्ला, यह जो मैप दिखाई दे रहा है आपको ये मेरी पुस्तक का ही मैप है बेटा, और मेरी पुस्तक में यूरोप का महाद्वीप नहीं, वाह भाई वाह, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप को आप खुद नहीं पढ़ पाओगे, यूरोप महाद्वीप को मुझे पढ़ाना पड़ेगा तभी आप पढ़ पाओगे दोस्तों ना, क्योंकि यूरोप महाद्वीप की जगह बहुत कम है और सारे देश महत्वपूर्ण है। तो जैसे मैं आपको लेकर चलूंगा आपको ऐसे चलना, शपथ खा लो कि जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा यूरोप महाद्वीप आपको वैसे पढ़ना, ठीक है। अब दोस्तों आप अपना मैप देख पाओ तो अच्छी बात है, वरना दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ से जो आपके सामने मैप है आपको वो चेक करना है, ठीक है। देखिए देखो दोस्तों यूरोप का महाद्वीप का मैप आपके सामने मैंने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप जो है इस यूरोप महाद्वीप में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे सबके, हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, ये सारी बातें आपको लिखाऊंगा, ठीक है। पहले एक बार सुन लो मेरे मुंह से फिर आपको लिखाऊंगा दोस्तों ना। हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, आइसलैंड जो स्थान है यहाँ शुरुआत हम करने वाले, ठीक है। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप का जो देश है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, अटलांटिक महासागर में चेक कीजिए आपको आइसलैंड स्थान मिल जाएगा, यहीं से हम शुरू करने वाले यूरोप महाद्वीप। अच्छा मुझे बताओ यूरोप महाद्वीप में किस किस को आइसलैंड स्थान मिल गया अपने मैप के अंदर, यूरोप महाद्वीप में किस किस को आइसलैंड स्थान जो है वो अपने मैप में मिल गया है, वो आप बताओगे मुझे, बताओ फटाक से। यूरोप महाद्वीप में किस किस को आइसलैंड स्थान जो है वो अपने मैप में मिल गया दोस्तों ना। आपके मैप में मिलना बहुत जरूरी है बेटा, आपके मैप में मिलना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपसे कहा यूरोप के महाद्वीप में किसको आइसलैंड स्थान मिल गया है वो मुझे बताओ फटाक से, यूरोप के महाद्वीप में आइसलैंड स्थान जो है किस किसको मिल चुका है, फिर हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। मिल गया दोस्तों, चलो बड़ी अच्छी बात है। आइए तो शुरुआत करते हैं, से आइसलैंड स्थान आपको मिल चुका होगा, ठीक है। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपको नॉर्वेजियन सागर आपको यहाँ पर मिलेगा, आइसलैंड के बाद दोस्तों आपकी नॉर्वेजियन सागर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नॉर्वे देश मिलेगा, नॉर्वे देश मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो देश है आपकी स्वीडन देश मिलने वाला आपको, नॉर्वे देश के बाद में स्वीडन देश मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक देश कौन सा मिलेगा आपको, फिनलैंड देश मिलेगा, जहां आपको बहुत सारी झीलें नजर आएंगी ना, बहुत सारी झीलों का जो आपके फोटो है फिनलैंड में बना होगा आपके मैप में, ठीक है। तो देखो आइसलैंड मिला, उसके बाद आपको नॉर्वेजियन सागर मिल गया, नॉर्वे मिल गया, स्वीडन मिल गया होगा, और फिर फिनलैंड भी आपको मिल गया, फिनलैंड भी मिल गया होगा। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपको खाड़ी मिलेगी, जल भाग होगा, उसको बोलते हैं बोथने की खाड़ी, चेक करो मैप में। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में आपको एक खाड़ी मिलेगी दोस्तों, इसे बोलते हैं क्या, बोथने की खाड़ी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में खाड़ी है, एक जलभाग दोस्तों आपको मिलेगा, वो वाटर पार्ट कहलाता है और बोथने की खाड़ी कहलाता है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़े तो फिनलैंड के बाद दोस्तों आपको जो है एक देश मिलेगा एस्टोनिया, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ये 3 देश लगातार आपको मैप में मिलेंगे। कौन कौन से, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, 3 देश लगातार आपको मैप में मिलेंगे। इन तीनों देशों को क्या बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं हम लोग बाल्टिक देश बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पास में आपको बाल्टिक सागर इसके पास मिलेगा, इसके पास आपको बाल्टिक सागर मिलने वाला है। तो एस्टोनिया
एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया सो इन तीनों देशों क्या बोलते हैं, इन तीनों को बाल्टिक देश बोलते हैं। और उसके पास में आपको जो बाल्टिक सागर है वो आपको मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे शुरुआत करी, आपसे आइसलैंड से शुरुआत हमने करी, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा आइसलैंड है, फिर नॉर्वेजियन सागर आपके, फिर नॉर्वे है, फिर स्वीडन है, फिर आपके बोथनिया की खाड़ी मिलेगी आपको, तो फिर फिनलैंड मिलेगा आपको, फिर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, आपके यह तीन देश मिलेंगे आपको। और बगल में आपको बाल्टिक सागर मिलेगा। यस या नो बताओ मुझे, क्या दोस्तों इतना आपको मिल गया नहीं मिला मैप में? क्या इतना आपको मैप में मिला या नहीं मिला, आपको ये बताना है। इन सबके बारे में लिखाएंगे, पहले मैप में चेक तो कर लो एक बार मिला या नहीं मिला। तो हम आपके बाल्टिक सागर तक पहुंच गए। क्या दोस्तों आप लोग भी बाल्टिक सागर जो है वहां तक पहुंच चुके हो या नहीं पहुंचे हो, ये आप बताओ मुझे, ठीक है। आप भी बाल्टिक सागर तक पहुंच गए हो या नहीं पहुंचे हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाल्टिक सागर तक आप लोग पहुंच गए हो या नहीं पहुंचे, तो देखना पहुंच गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलो ठीक बात है, आप लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पर आइसलैंड से मिल गया, आपके नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और यहाँ आपको यहाँ फिनलैंड और डेनमार्क आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना। देखो आप यहाँ पर डेनमार्क आपको ऊपर साइड दिख रहा होगा, और इसके लिए जर्मनी आपको मिलेगा, आपको जर्मनी नीचे मिलेगा, ऊपर डेनमार्क मिलेगा, आपको आपके मैप में मिलेगा सुना। डेनमार्क आपको जर्मनी के ऊपर डेनमार्क मिलेगा, ये आपको अलग से मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है उत्तरी सागर मिलेगा, ठीक है। आपके दोस्तों मैप में जर्मनी मिलेगा, उसके ऊपर चेक करो आप डेनमार्क देश मिलेगा आपको, उसके बगल में आपको उत्तरी सागर है वो मिलने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, जो मैं कहूँ उसको लिखते रहना, सबके जितना मैं दिखाऊँ उसको लिखना आपको, ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिएगा मेरे साथ में, सबसे पहले कौन सा स्थान मिला आपको, आइसलैंड मिला, जो पढ़ा है उसको लिखा रहा हूं ना। एस्टोनिया नहीं मिला, अभी मिल जाएगा, चिंता मत कर, ठीक है। अभी घूमने गया है ना, अभी घूमने गया है, एस्टोनिया नहीं मिला, कैसी बात कर रहे हैं ना। देखो दोस्तों आइसलैंड मिला, आइसलैंड की राजधानी पूछवा सो, आइसलैंड की राजधानी कौन सी आपको, रिकवेजिक आइसलैंड की राजधानी है। विश्व की सबसे उत्तर में राजधानी कौन सी है, वो रिकवेजिक ना। आइसलैंड पूछवा आपसे, अच्छा इसकी राजधानी चेक करो आपको मिली या नहीं मिली। आइसलैंड की राजधानी आपकी, इसको हम रिकवेजिक कहते हैं, चेक करो अपने मैप में, रिकवेजिक आपके मैप में लिख रहा है नहीं लिख रहा है। और लिखिएगा ये विश्व की सबसे उत्तर में राजधानी ना, विश्व की सबसे उत्तर में राजधानी कौन सी है, वो है आपके रिकवेजिक ना। विश्व की सबसे उत्तर में राजधानी पूछवा आपसे कौन सी है, वो है रिकवेजिक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछ ले आपसे तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देश कौन सा आता है, इसके बाद देश आता है नॉर्वे का। इसके बाद दोस्तों आपके नॉर्वे देश आपको मिलेगा, ठीक है। नॉर्वे देश मिलेगा आपको इसके बाद। अच्छा नॉर्वे पूछो आपसे, इसकी राजधानी कौन सी है, इसकी तो राजधानी जो है वो है ओस्लो, कौन सी, ओस्लो, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई शांति का नोबेल पुरस्कार जो है कहां प्रदान करते हैं, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो कहां मिलता है, वो नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो वहां प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों अपने मैप पर वापस आओ आप लोग, अपने दोस्तों मैप पर वापस आओ और फिर चेक करो दोस्तों आपकी यहाँ पर नॉर्वे में पहुंच जाओ, नॉर्वे पहुंच जाओ और वहां पर देखना दोस्तों, आप वहां देखिए दोस्तों नॉर्वे पहुंच गए आप लोग, पहुंच गए नॉर्वे दोस्तों। नॉर्वे दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर साथियों यहाँ से देखो आपको इसका कोस्ट, आपके कोस्ट है इसका तो तट है इसका, वो कटा फटा होगा आपके मैप में, चेक करो। बाकी तो बाकी का देखो, बाकी का देखिए ये लाइन लाइन मिलेंगे, बाकी देश में आपको लाइन मिलने वाली है, ठीक है, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपकी जो ये नॉर्वे देश आपको इसका तो कोस्ट मिलेगा आपको, वो कोस्ट जो है कटा फटा कोस्ट मिलने वाला है आपको। यहाँ पर कुछ ऐसे कोस्ट मिलेगा, पूरा पूरा नॉर्वे का कोस्ट ऐसे ही आपके, ये पूरा कोस्ट आपको ऐसे मिलने वाला है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं फियर कोस्ट, क्या बोलते हैं इसको, फियर तट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे, कभी सवाल पूछे आपसे ना, देखिए नॉर्वे का कटा फटा कोस्ट, नॉर्वे का कटा फटा तट जो है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फियर तट कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछ ले दोस्तों आपसे, जो फियर है, अरे ये है या नहीं आपके मैप में दोस्तों, होगा दोस्तों आपके मैप में, लिखा हुआ नहीं होगा पर आपके मैप में कटा फटा उसका कोस्ट बना हुआ होगा, आपके मैप में कटा फटा आपके कुछ ऐसे आपके कोस्ट बना होगा, नारे वाला कोस्ट कुछ ऐसे बना होगा, कटा फटा कोस्ट होगा, इसको फियर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, फियर कहते हैं ना। इसके बाद चेक कीजिए, इसके बाद देश कौन सा आता है, इसके बाद आता है स्वीडन, स्वीडन देश इसके बाद आता है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट तो इसकी राजधानी कुछ क्या है, इसकी राजधानी क्या है ना, इसकी राजधानी आपकी स्टॉकहोम कौन सी है, चेक करो अपने मैप में। स्वीडन देश में आपको स्टॉकहोम मिल रहा है नहीं मिल रहा, स्वीडन देश में चेक करना, आपको स्टॉकहोम मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो चेक करना, ठीक है। तो इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। बाकी शेष नोबेल पुरस्कार ना, शेष नोबेल पुरस्कार जो है वो यही प्रदान करते हैं, आपको ध्यान रखिए। शेष नोबेल पुरस्कार जो है वो जो स्टॉकहोम है जो आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है वहां प्रदान करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है जो कि आपको आपके मैप में मिल जाएगी दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है जो आपके मैप में आपको मिलने वाली है, ठीक है। वही दोस्तों इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद दोस्तों आपको फिनलैंड मिलेगा ना, इसके बाद आपको जो है फिनलैंड देश मिलने वाला है। और फिनलैंड की राजधानी पूछूं आपसे, इसकी राजधानी आपको मैप में मिलेगी कौन सी, हेलेंस्की, कौन सी हेलेंस्की जो है वो इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की आपको मिलेगी, ठीक है। फिनलैंड दोस्तों आपकी इसमें बहुत सारी झीलें आपको मैप में मिलेंगी, इसलिए इसको बोलते हैं झीलों का देश, क्या बोलते हैं, फिनलैंड जो इसको क्या बोलेंगे, झीलों का देश कहेंगे, आपको नोट करना है, ठीक है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वही दोस्तों एक सवाल और लिखा आपके, अगर पूछूं आपसे नाटो का, नाटो का 32वां लेटेस्ट मेंबर कौन सा है, वो तो है आपका स्वीडन, ठीक है। और नाटो का 31 मेंबर कौन सा है, वो है आपका फिनलैंड, ठीक है। तो 31 मेंबर फिनलैंड हो गया और लेटेस्ट मेंबर कौन सा हो चुका है, वो आपका स्वीडन हो चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और फिनलैंड पूछूं आपसे, इसकी राजधानी तो पूछा आपसे वो है हेलेंस्की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपको तीन देश मिलेंगे, तो तीन देश कौन कौन से आपको, वह तीन देश कौन कौन से, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, देखिए एस्टोनिया, एस्टोनिया, देखिए लातविया, यह क्रम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और लिखना लिथुआनिया ना, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यह तीन देश आपको मिलने वाले हैं। और दोस्तों इस तीन देश के पास पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सा, यहाँ पर आपको बाल्टिक सागर जो है उसे यहाँ पर आपको नजर आएगा, इसलिए दोस्तों इन तीनों क्या बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक देश, क्या बोलते हैं, बाल्टिक देश बोलते हैं, बाल्टिक कंट्री कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला जो पॉइंट आपके एस्टोनिया पूछूं आपसे, इसकी तो राजधानी क्या है, तालीन, इसकी राजधानी तालीन छापना, आज अपने मैप में चेक कर लो, पॉलिटिकल मैप में चेक करो, जो एस्टोनिया है इसकी राजधानी को तालीन नजर आएगी ना। लातविया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी कौन सी, तो रीगा इसकी राजधानी, ठीक है, लातविया रीगा, ठीक है। और लिथुआनिया पूछूं आपसे, इसकी राजधानी, लिथुआनिया पूछे आपसे इसकी राजधानी कौन सी है, विनियस इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिथुआनिया दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है, विनियस इसकी राजधानी है। अच्छा ये किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा बताओ, ये तीनों देश है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, तीनों देश है, किस किस को मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा, आपको बताना है, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसकी जो राजधानी है एस्टोनिया, तालीन, लातविया रीगा, लिथुआनिया विनियस, तीनों बाल्टिक देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों बाल्टिक देश है, ये आपको नोट कर लेना है, इसको ये आपको ध्यान रखना है ना, तीनों बाल्टिक देश है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये आपको ध्यान रखना है ना, तीनों बाल्टिक देश है।
तीनों दोस्तों आपको मिल गए होंगे, ठीक है, तीनों आपको मिल गए होंगे, तीनों आपको मिल गए होंगे। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़ो क्या? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वापस वो मैप देखिएगा। मैंने आपसे कहा स्वीडन और फिनलैंड दोस्तों, इनके बीच में एक आपकी खाड़ी है, इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को लिखना ना, इस पॉइंट को लिखिए दोस्तों, आपके इस पॉइंट को नोट कीजिए मेरे साथ में, लिखिएगा, लिखना बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी पूछूं आपसे, यह किसके बीच में? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ना, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में यह खाड़ी आपको ध्यान रखनी है। यह खाड़ी कहां पर है? स्वीडन और फिनलैंड जो है इसके बीच में खाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं लिथुआनिया तक पहुंच गए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक देश मिलेगा आपको, कौन सा? पोलैंड। पोलैंड देश मिलने वाला है। इसके बाद आपको चेक करो अपने मैप में, लिथुआनिया के पास में आपको पोलैंड देश मिलेगा, ठीक है। वही दोस्तों उसके पास चेक करो, उसके पास चेक करो, आपको जर्मनी देश उसके पास मिलने वाला है। पोलैंड के पास में जर्मनी, उसके आगे पीछे क्यों देख रहे हो तुम यार? गजब आदमी हो। मैं दिखा रहा हूं पोलैंड, तुम देख रहे हो बेलारूस। गजब आदमी हो। पोलैंड देखो, बेलारूस बाद में आएगा दोस्तों। मैं दिखा रहा हूं जर्मनी, आप दोस्तों नीचे वाले देख रहे हो। अरे उनको मत देखो अभी, है ना, ध्यान मत भटकाओ रसूला, कंसंट्रेट ऑन योर जर्मनी, ठीक है। जर्मनी आपको नजर आएगा, ठीक है। उसके दोस्तों ऊपर चेक करो आपको, उसके ऊपर जो आपको डेनमार्क देश, डेनमार्क देश जो है उसके ऊपर आपको नजर आएगा। डेनमार्क देश आपको जस्ट उसके ऊपर नजर आएगा, ठीक है। तो जर्मनी और उसके ऊपर देश कौन सा है? डेनमार्क देश आपको उसके ऊपर मिलने वाला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों उसके पास में उत्तरी सागर जो आपको नजर दोस्तों आएगा ना, वही उसके पास में जो उत्तरी सागर है वो आपको नजर आने वाला है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, उत्तरी सागर, ये चार शहर, ये चार चीजें मैंने आपको इस बार दिखाई, ठीक है। नोट कर सकते, नोट कीजिए। देखिए मैंने कहा आपसे, मैंने कहा सबसे पहले आपको मिलेगा पोलैंड, ठीक है। और पोलैंड की राजधानी क्या है? चेक करो अपने मैप में, इसकी राजधानी जो है वो है वार्सा, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वार्सा इसकी राजधानी पोलैंड की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोलैंड आपको मिल गया होगा, और जो उसकी राजधानी वार्सा है वो भी आपको मिल गई होगी मैप में। पोलैंड की राजधानी जो वार्सा है, यह दोस्तों एक नदी है आपके, जिसको बोलते हैं विस्तुला नदी कहते हैं, इसके किनारे पर, ठीक है। तो वार्सा पूछो आपसे किसके किनारे पर? आपके जो विस्तुला रिवर है इसके किनारे पर है। हो सकता है आपके मैप में ये नदी बनी हो दोस्तों, हो सकता है आपके मैप में नदी बनी हो, और हो भी सकता है कि मैप में नदी तो बनी हो और उसका नाम ना लिखा हो, ठीक है। नदी हो रसगुल्ला वहां पर, और उसका नाम ना हो, तो नाम क्या उसका? विस्तुला नदी नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद मैंने कहा आपसे, इसके बाद कौन सा स्थान आपको? इसके बाद स्थान कौन सा? जर्मनी स्थान, जर्मनी स्थान इसके बाद में। और जर्मनी पूछूं आपसे, इसकी राजधानी कौन सी? इसकी राजधानी आपकी बर्लिन, इसकी राजधानी आपको छाप है। जर्मनी जो है इसकी राजधानी कौन सी है? बर्लिन इसकी राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। जर्मनी की राजधानी कौन सी? बर्लिन राजधानी जर्मनी की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके दोस्तों ऊपर कौन सा देश? आपके डेनमार्क देश इसके ऊपर, इसके ऊपर पूछूं आपसे, इसके ऊपर देश कौन सा है? डेनमार्क देश आपके इसके ऊपर आपको नजर आएगा, ठीक है। डेनमार्क देश जो है उसके ऊपर आपको नजर आने वाला है। जहां दोस्तों डेनमार्क है वहां चेक करो दोस्तों, वहां पर आपके डेनमार्क देश है वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है, एक और जर्मनी है, बाकी तीन और आपके पानी जो है वो आपको नजर दोस्तों आएगा, ठीक है। तो डेनमार्क पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों आपके यह कौन से प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर आपको छापना है। डेनमार्क जो है ये कौन से प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप पर है। आपके फिजिकल मैप में हो सकता है यह नाम लिखा हो जटलैंड प्रायद्वीप, फिजिकल दोस्तों मैप में जहां डेनमार्क है वहां फिजिकल मैप में हो सकता है आपको यह वाला नाम मिल जाएगा जटलैंड प्रायद्वीप, ठीक है। बाकी दोस्तों इसकी राजधानी पूछूं आपसे, इसकी जो राजधानी आपकी वो कौन सी है? कोपेनहेगन छापना। कोपेनहेगन जो है वो इसकी राजधानी है, यह भी आपको ध्यान रखना। कोपेनहेगन जो है वो इसकी राजधानी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। जटलैंड प्रायद्वीप के ऊपर डेनमार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा, देखो दोस्तों कुछ दोस्तों ऐसे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया जर्मनी, ठीक है। यहां हो गया पोलैंड, चेक करो तो यहां हो गया पोलैंड, ठीक है। ये हो गया जर्मनी, ठीक है। ये हो गया डेनमार्क, ठीक है। यहां पर हो गया कौन सा? उत्तरी सागर। यहां पर कौन हो गया? उत्तरी सागर। यहां कौन हो गया? बाल्टिक सागर। और यस या नो? अब देखिए दोस्तों, यहां दोस्तों हमने इसको काट दिया है, और यहां हमने नहर बना दी, दोस्तों यहां हमने नहर बना दी है। इस नहर को बोलते हैं कील नहर। कभी सवाल पूछो दोस्तों आपसे, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में एक नहर है आपकी, पानी की नहर है, इसको बोलते हैं कील नहर। क्या बोलते हैं? कील नहर। तो इस नहर का नाम पूछो आपसे, इस नहर का नाम कील नहर है। हो सकता है आपके मैप में नहीं हो, ठीक है। तो कभी सवाल पूछो आपसे, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में एक नहर कौन सी है? कील नहर है। जर्मनी इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जर्मनी के अंदर कील नहर, जर्मनी और डेनमार्क की बाउंड्री पर है, ये आपको ध्यान रखना है। कील नहर पूछो आपसे, बाल्टिक सागर से इससे आपके अगर आपको उत्तरी सागर जाना हो तो कील नहर का यूज कर सकते हो आप लोग, जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कील नहर पूछे आपसे, जर्मनी के अंदर है, जर्मनी और डेनमार्क से इसकी बाउंड्री पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जर्मनी डेनमार्क की बाउंड्री पर कील नहर है, ये आपको नोट करना है दोस्तों ना। अब देखिए दोस्तों, अब आप वापस दोस्तों एक बार आइए मेरे साथ में, और जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखना आपके। वापस दोस्तों यहां पर आइए, और जो मैं दिखा रहा हूं आपके उसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या दोस्तों आपको आइसलैंड ढूंढना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा गुरुजी, आइसलैंड मुझे मिल गया दोस्तों ना। आइसलैंड जो है आपको मिल चुका होगा आपके मैप में दोस्तों, आइसलैंड आपको यहां पर मिल चुका है, ठीक है। वही दोस्तों आपको नॉर्वे जो है आपको यहाँ पर मिल चुका है ना, वहीं आपको स्वीडन आपके यहाँ पर मिल चुका है ना, वहीं आपके फिनलैंड आपको यहाँ पर मिल चुका है, और डेनमार्क आपको यहाँ पर मिल चुका है। ये क्या ये पांचों देश आपको मिल चुके हैं? कोई समस्या तो पांचों में नहीं होगी ना। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये पांच देश आपको मिल चुके हैं, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके एक द्वीप समूह और देखिए आप, आइसलैंड दोस्तों इसके बाद देखिए आप फैरो द्वीप समूह मिलेगा ना। देखिए दोस्तों आइसलैंड के पास चेक करो, आपको फैरो द्वीप समूह मिलेगा, ठीक है। आइसलैंड के पास में कौन सा? आइसलैंड के पास में आपको फैरो द्वीप समूह मिलने वाला है। शायद आपके आपके मैप में नहीं बना है, तो बताओ मुझे किस किस को मिल गया? किस किस को मिल गया है आइसलैंड के पास में फैरो द्वीप समूह? आइसलैंड के पास में फैरो द्वीप समूह है, किस किस को मिल गया बताओ? आइसलैंड के पास में फैरो द्वीप समूह है, किस किस को मिल गया है ये आपको बताना है। बताओ मुझे, आइसलैंड के पास दोस्तों फैरो द्वीप समूह है, किस किस को मिल गया है? आराम से मिल जाएगा, जो मैं दिखा रहा हूं उसको देखो तो मिल जाएगा, ठीक है। आइसलैंड के पास में फैरो द्वीप समूह है, किस किस को मिल गया है? ये सवाल आपके सामने। आइसलैंड के पास में फैरो द्वीप समूह है, किस किस को मिल गया? सभी को मिल गया, बड़ी तो अच्छी बात है। फैरो द्वीप समूह मिल जाएगा, ठीक है। इन सबको मिलाएंगे तो आइसलैंड को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और फैरो द्वीप, अगर सबको मिला दूं, सबको मिला दूं आपकी, तो इसको बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं नार्डिक देश। क्या बोलते हैं? नाम सुना है क्या आपने? आपने से किस किसने नाम सुना है? नार्डिक देश। बड़ा जबरदस्त सवाल है। अगर सवाल पूछूं आपसे, आइसलैंड,
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और फेरो द्वीप जो है, अगर इन सबको मिला दो आपके, इन सबको मिला दो तो क्या बनेगा? नार्डिक देश बनेगा। क्या बनेगा? नार्डिक देश बनेगा। कौन कौन को? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, सबको मिला दो, फेरो द्वीप को मिला दे तो क्या बनेगा? नार्डिक देश बनेगा। तो ये पॉइंट आपको लिखना है। सुनो, लिखिए मेरे साथ में, लिखिए मेरे साथ में, देखो नोट नार्डिक कंट्री, शायद आपने नाम सुना होगा नार्डिक कंट्री का ना, लिखिएगा कौन कौन शामिल है इसमें। इसमें शामिल आपके आइसलैंड, और कौन है? फेरो द्वीप, और कौन है? नॉर्वे, और लिखना स्वीडन, लिखिए फिनलैंड, लिखिए डेनमार्क। अगर इन सबको मिला दिया तो क्या बनेगा? नार्डिक देश मिलेगा। ठीक है, जब दोस्तों मैंने डेनमार्क लिख दिया है, मतलब दोस्तों मैंने ग्रीनलैंड लिख दिया है। याद तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मैंने कहा था आपसे, डेनमार्क के ऊपर किसका अधिकार? आपके ग्रीनलैंड का अधिकार। ठीक है, तो ये आपके ग्रीनलैंड लिख लो दोस्तों आप ना, पर मैंने आपसे कहा अगर मैंने डेनमार्क लिख दिया है तो ग्रीनलैंड आप मान लो लिख दिया। ठीक है, तो ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का अधिकार सुना, ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में, और उसके ऊपर अधिकार किसका? डेनमार्क है। तो ये सब मिलकर बनाते हैं नॉर्डिक देश। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल आपके, नॉर्डिक देश कौन कौन से हैं? नॉर्डिक देश पूछूं आपसे तो कौन से? आपके ये सारे देश नॉर्डिक देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह सारे देश कैसे देश? आपके नॉर्डिक देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। यह सारे देश कौन से? आपके नॉर्डिक देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। यह सारे देश कौन से? आपके नॉर्डिक देश हैं, ये भी आपको नोट करना है ना। ये लिख लिया आपने? ये लिखा है नहीं लिखा होता आपने? ये लिख लिया आपने? देखो इसी में दोस्तों आपके, अच्छा आप अपने मैप में चेक करो, आप अपना जो मैप है उसमें चेक करो, फिजिकल मैप में चेक करना। आप अपने फिजिकल मैप में चेक करो, आपको तो यहीं पर आपके जो है नॉर्वे, स्वीडन आपके, इसके बीच में चेक करो, यहाँ से यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला मिलेगी, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत। चेक करो है या नहीं? स्कैंडिनेवियन पर्वत, चेक करके बताओ मुझे। नॉर्वे, स्वीडन दोस्तों, इनके बीच में आपको एक पर्वत मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत कहते हैं। आपके मैप में है या नहीं? आपको चेक करना है दोस्तों, आपके मैप में है या नहीं ये आपको चेक करना है। जो मैं पर्वत मैंने बनाया है यहाँ पर, क्या आपके मैप में है? क्या आप चेक करो। नॉर्वे, स्वीडन दोस्तों आपके, इनके बीच में पर्वत है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चेक करो ये है या नहीं आपके मैप में। है दोस्तों, तो लिख लो आप ना, लिख लो, आप लिख लो इस पॉइंट को, लिखिएगा। ये कहां पर है? नॉर्वे और स्वीडन जो है, यह पर्वत जो है, इन दोनों देशों का नाम छापना है। सो इस पर्वत में आपको ये दो देश जो है नॉर्वे, स्वीडन, पर्वत में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब सो वापस वहीं आ जाइए जहां पर हमने छोड़ा आपको। ठीक है, वापस वहीं आइए जहां पर हमने छोड़ा आपको। सो और वो कौन सा स्थान है? सो वो स्थान आपका कौन सा हो चुका है? वो स्थान आपका जर्मनी, डेनमार्क। सुना, जर्मनी डेनमार्क स्थान जो है वो हो चुका है। अब दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चेक करना। सुना, देखिए इसके आगे जो पढ़ेंगे आपके। सो जर्मनी हम पहुंच चुके हैं, जर्मनी हम पहुंच चुके हैं, और डेनमार्क भी मैं आपको घुमा के ला चुका हूं। ठीक है, कील नहर भी मैंने आपको दिखाई दी, आपने सैर भी कर ली उसकी, मजा आया आपको। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दो देश मिलेंगे। सो एक देश का नाम क्या है? नीदरलैंड। सुना, देखिए जर्मनी के पास चेक करो, सो छोटे छोटे देश मिलेंगे आपको। एक का नाम है नीदरलैंड। ठीक है, वही दोस्तों उसके पास में देश कौन सा? आपको बेल्जियम देश मिलेगा। ठीक है, उसके पास में बेल्जियम देश आपको मैप में मिलेगा। ठीक है, वही दोस्तों उसके पास में आपको लग्जमबर्ग देश मिलेगा। सुना, तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तीन देश दोस्तों आपको मिलने वाले कहां पर? इसके पास में मिलेंगे, आपको देख लेना। ठीक है, इसमें नीदरलैंड और बेल्जियम हम सबके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तीन देश आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद साथियों आपको फ्रांस मिलेगा। ठीक है, जहां अभी ओलंपिक हुए थे, फ्रांस दोस्तों आपके यहाँ पर है, ये फ्रांस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके पास ही आपको फ्रांस देश जो है वो मिल जाएगा दोस्तों ना। तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और फिर आपको फ्रांस मिलेगा। ठीक है, वही दोस्तों फ्रांस दोस्तों आपके, इससे आगे बढ़ोगे आपको तो यहाँ आपको इंग्लिश चैनल मिलेगा ना। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आपको इंग्लिश चैनल मिलने वाला है, इसकी बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल मिलने वाला है, इसकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो एक बार दोस्तों आपके ये लिख लेते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस जो है, इन चार के बारे में नोट करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे साथ दोस्तों, लिखिएगा। मैंने आपसे कहा आपको मिला कौन सा शहर, कौन सा देश? आपके नीदरलैंड दोस्तों ना। देखो पहली बात तो इसी को हम बोलते हैं होलैंड, कहीं कहीं होलैंड मिलता है ना, होलैंड कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा पहली बात तो इसकी राजधानी पूछूं आपसे क्या है? अगर तो नीदरलैंड पूछा आपसे, इसकी राजधानी पूछेगा आपसे, इसकी राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी। ठीक है, तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, एम्स्टर्डम छापना, इसकी राजधानी है। तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहीं पर साथ ही एक शहर कौन सा? दाहेग। ठीक है, जहां दोस्तों आपके जो इंटरनेशनल कोर्ट है आपके, इसका मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है, इसका मुख्यालय कहां पर है? दाहेग के अंदर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? दाहेग के अंदर आपको छापना है। ठीक है, तो दाहेग आपको यहाँ पर नीदरलैंड के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, वही दोस्तों नीदरलैंड आपके अपने मैप में चेक करो, अपने मैप में चेक करो, जहां दोस्तों नीदरलैंड है उसका दोस्तों एक बंदरगाह मिलेगा आपको, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? रोटरडम, उसका नाम आप चेक करो अपने मैप में। ठीक है, इसी को रोटरडम से ना, नीदरलैंड से एक बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रोटरडम, इसका नाम है, आपको चेक करना है, अपने मैप में मिलेगा दोस्तों ना। आपको नीदरलैंड के मैप पे दो चार शहर के नाम लिख होंगे, एम्स्टर्डम लिखा होगा, दाहेग दोस्तों होस्टा लिखा हो, या फिर आपके ये वाला स्थान लिखा होगा दोस्तों ना, ये यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। लिखना, यह यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोप का किस किस को मिल गया बताओ? आपके यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? वो है आपका कौन सा? ये वाला बंदरगाह नीदरलैंड के अंदर आपको मिल जाएगा, और यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह पूछूं आपसे, यहाँ से आपको मिलने वाला, यहाँ मिलने वाला आपके, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपके ये यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। किस किस को मिल गया बताओ मुझे? ये आपके जो स्थान है, जो आपका जो स्थान है आपकी, ये किस किस को मिल गया बताओ कमेंट बॉक्स में, जो कि यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। और यह पोर्ट पूछूं आपसे तो किस नदी के ऊपर है? राइन नदी के ऊपर ना, राइन नदी जो है, कल हम बात करेंगे इसके बारे में। राइन नदी पर कौन सा है? तो राइन नदी पर आपके एक पोर्ट है, और यह पोर्ट आपकी यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह सवाल खूब बार पूछा गया सवाल है, आपको आराम से मिल जाएगा ना, आपको आराम से मिल जाएगा।
अगर पूछे आपसे नीदरलैंड में आपको 2-3 स्थान मिल रहे हैं दोस्तों आपके, एक तो इसकी राजधानी मिलेगी आपको, एक द हेग मिल सकता है आपको दोस्तों, बाकी ये आपकी जो पोर्ट है आपको वो पोर्ट मिलने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो यूरोप का सबसे व्यस्त मंदिर का पूछूं आपसे, पॉलिटिकल मैप में चेक किया करो ना, कोई शहर चेक करते हो, मैं 5 बार बोल चुका हूं, शहर का नाम चेक करो, पॉलिटिकल मैप में चेक करो, कोई पर्वत, पठार, नदी, झील चेक करनी हो तो फिजिकल मैप में चेक किया करो ना, ये दोनों अलग-अलग मैप इसलिए बनाए गए, ठीक है? देखिए, इसके बाद दोस्तों आपको क्या मिलेगा? इसके बाद दोस्तों आपको जो है बेल्जियम देश मिलने वाला है, इसके बाद आपको बेल्जियम देश मिलने वाला है, चेक करो दोस्तों, बेल्जियम देश मिलेगा ना, बेल्जियम की राजधानी चेक करो, इसकी जो राजधानी जो आपकी ब्रुसेल्स जो है, ये इसकी राजधानी मिलेगी आपको बेल्जियम की ना, ब्रुसेल्स जो है इसकी राजधानी मिलने वाली है बेल्जियम दोस्तों, और यहीं पर आपके यूरोपियन यूनियन और जो नाटो है इसका मुख्यालय कहां पर है? वो बेल्जियम की जो राजधानी है वहीं पर, ठीक है? तो ईयू और नाटो का मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम की राजधानी आपको ध्यान रखना है ना, बेल्जियम की राजधानी आपकी और ब्रुसेल्स के अंदर आपकी ईयू और नाटो का मुख्यालय, ठीक है? अब दोस्तों एक शहर का नाम चेक करना, आपके जो मैप में पॉलिटिकल जो मैप में एक शहर का नाम सो जहां पर मैं कहूं आपसे वहां चेक करना आपको, एक शहर पे एक शहर का नाम चेक किया आपके, बेल्जियम ढूंढिए पहले, तो बेल्जियम मिल गया आपको, तो देखो नीदरलैंड और बेल्जियम आपको मिल जाएगा, तो बेल्जियम शहर, बेल्जियम देश दोस्तों आपके जहां पर पानी से लग रहा है, तो बेल्जियम देश जहां पर पानी से लग रहा है, तो वहां पर एक स्थान मिलेगा आपको, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपके एंटवर्प, क्या नाम सो? एंटवर्प नाम है। बताओ मुझे किस किस को मिल गया अपने मैप में, बताओ किस किस को अपने मैप में सो बेल्जियम का जहां पानी में इलाका जहां पानी से लग रहा है इसकी बाउंड्री, जो मैं बोल रहा हूं उसको चेक करो, बेल्जियम देख लो, बेल्जियम का वो क्षेत्र जो पानी से लग रहा है उसको चेक करो कहां है, तो ना वो एक स्थान पे लग रहा है, ठीक है? और वहां पर चेक करो आपको एंटवर्प स्थान जो है वो वहां पर मिलने वाला है, ठीक है? एंटवर्प स्थान आपको वहां पर मिलेगा, बेल्जियम के अंदर एंटवर्प स्थान सो आपको मिलने वाला है। बेल्जियम में दो ही शहर के नाम लिख रहे होंगे, तो एक तो आपके ब्रुसेल्स दिख रहा होगा और एक आपका जो एंटवर्प है वो मिल रहा होगा, ठीक है? तो एंटवर्प आपको बेल्जियम के अंदर मिल जाएगा, तो ना अच्छा हो सकता है नहीं दिया हो, संभव नहीं दिया हो, संभव है, ठीक है? एंटवर्प स्थान आपको मिलेगा बेल्जियम के पास में, जिसको मिल गया उसने किला फतेह कर लिया, ठीक है? जिसको नहीं मिला कोई बात नहीं, आप सोच लो कि यहाँ पर एंटवर्प स्थान, ठीक है? अगर पूछो दोस्तों आपसे हीरे को तलाशने का काम सबसे अधिक कहां पर होता है, वो यहीं से होता है। हमारा सूरज जो है वही दोस्तों आपके बेल्जियम का एंटवर्प है। हीरे का व्यापार सर्वाधिक कहां पर होता है? एंटवर्प में होता है। तो लिखिए मेरी बात सुनो, देखिए बेल्जियम में लिखना, देखिए इसी में एक स्थान कौन सा है? एंटवर्प स्थान, आपके बड़ा फेमस स्थान लिखना, और लिखिए हीरे का व्यापार कहां पर होता है? वो साथियों यहाँ दोस्तों होता है, ठीक है? जो हीरा है इसको तलाशने का काम कहां पर होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है? भारत में यही काम कहां? सूरत में होता है ना, भारत में यही काम कहां पर होता है? सूरत के अंदर होता है, और विश्व में यही काम कहां होता है? बेल्जियम की राजधानी जो है एंटवर्प जो है यहाँ पर होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसको मिलता है अच्छी बात, इसको नहीं मिले कोई बात नहीं। बेल्जियम में आप एक ऐसे डॉट बना दीजिए और एंटवर्प लिख दीजिए वहां पर ना, ऐसे अधिकांश मैप में दिया होता है ये स्थान, और कुछ मैप में ये स्थान नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मैप अच्छा रखोगे अपने पास तो अच्छी बात है ना। ये मैप आप बार-बार नहीं खरीदते, एक बार खरीदते हो मैप से, इसलिए कोई बढ़िया मैप जो होता है ना वो रखा करो, जो बढ़िया मैप हो, अप टू डेट मैप हो वो अपने पास रखो, क्योंकि मैपिंग अगर सीख गए ना एक बार तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में। आप विश्व का भूगोल पढ़ रहे हो, आपको महसूस भी नहीं होगा, सुना आप मैपिंग कर रहे हो आपको ऐसा महसूस होता है, ठीक है? आप घूम कर आए ऐसा महसूस आपको होगा। अब दोस्तों इसके पास एक देश कौन सा आपके छोटा सा देश आपके, उसका नाम है लग्जमबर्ग, चेक करो मिलेगा आपको, लग्जमबर्ग देश मिलने वाला है, तो लग्जमबर्ग देश जो है आपको मिलने वाला है, बेल्जियम के पास में आपको लग्जमबर्ग देश मिल जाएगा, तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तीन देश दोस्तों आपको मिले, कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, तीन देश आपको मिले, सुना? इन तीनों को तो क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं हम लोग लो लैंड कंट्री, क्या बोलते हैं इसको? लो लैंड कंट्री बोलते हैं, मतलब उसमें तीनों देश आपके समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इनको बोलते हैं लो लैंड कंट्री। लिखिए दोस्तों, लिखिए मेरे साथ, कौन लिखना आपके? नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, लिखिएगा, इन्हें बोलते हैं लो लैंड कंट्री, ये ध्यान रखना, लो लैंड कंट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बेटा इनको? देखना, क्योंकि समुद्र तल से कम ऊंचाई पर, कम ऊंचाई पर क्योंकि समुद्र तल से कम ऊंचाई पर तो ये स्थान है। अब दोस्तों एक देश आपके नीदरलैंड, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है, चेक करो दोस्तों, चेक करो अपने मैप में, देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा दोस्तों आपसे नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं लो लैंड कंट्री बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो ऊंचाई है वो समुद्र से बहुत कम ऊंचाई पर, इसलिए इसको लो लैंड कंट्री बोलते हैं, ठीक है? यहाँ दोस्तों नीदरलैंड आपके सामने। चलो दोस्तों मान लो लग्जमबर्ग जो है उसकी बाउंड्री समुद्र से नहीं लग रही है, उसको कोई चिंता दोस्तों नहीं है ना, बेल्जियम का कुछ हिस्सा लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों नीदरलैंड का तो अधिकांश हिस्सा आपको पानी से लगा हुआ मिलेगा दोस्तों, जो उत्तरी सागर आपके उससे लगा हुआ मिलने वाला है यहाँ पर दोस्तों ना। तो अगर दोस्तों इसकी ऊंचाई कम है दोस्तों, थोड़ा पानी का लेवल बढ़ेगा, तो पानी कहाँ से? पानी इस देश में घुस जाएगा, थोड़ा पानी का लेवल बढ़ा, इसकी ऊंचाई पानी से ज्यादा ऊंची नहीं है तो पानी इस देश में घुस जाएगा, बड़ी समस्या दोस्तों होने वाली है। इसको दोस्तों रोकने के लिए इस देश की बाउंड्री दोस्तों आपकी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हुई है, नीदरलैंड की बाउंड्री पर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं और इनको डाइक कहा गया है, ठीक है? तो समुद्र के पानी को घुसने से रोकने के लिए नीदरलैंड ने डाइक का निर्माण कराया है, ऊंची ऊंची दीवार का निर्माण किया, लिख लो इस पॉइंट को, ठीक है? तो ये सारी बातें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये सारी बातें ये आपको समझने में बड़ी सहायता देंगी, ठीक है? मजा आएगा पढ़ने में आपको, और जब आप किसी कहीं घूमने जाओगे तो वहां भी आप जो है समझ पाओगे डाइक क्या होता है। तो लिखिए डाइक दोस्तों ना, लिखिए डाइक। मैंने तो वर्ल्ड मैप को इतना जिया है रसूलुल्लाह, अगर आज मैं करंट अफेयर्स पढ़ा पा रहा हूँ दोस्तों, और आप देखते होंगे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो आपको बहुत सारी बातें मैं आपको बार-बार फटाफट रिवाइज कराता हूँ ना, कोई विश्व की संस्था आती है तो उसके बारे में, क्योंकि मेरा वर्ल्ड मैप पे कमांड है, सुनो जिनेवा, वियना और ब्रुसेल्स, बेल्जियम कहाँ पर है मुझे पता है, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे साथ ही चलता है। तो वर्ल्ड मैप आपका अच्छा होगा ना, तो आपकी अपने आप ज्योग्राफी अच्छी हो जाएगी, आपकी अपने आप करंट अफेयर्स अच्छी होगी, आपकी अपने आप आईआर जो संबंध है, अंतरराष्ट्रीय संबंध आपके वो अच्छे होने वाले हैं, भारत के रूस के साथ संबंध अगर आपको पता है कि ज्योग्राफी कहाँ पर कर नहीं पाओगे, ठीक है? तो लिखिए लास्ट पॉइंट टाइप लिखिएगा, लिखिए नीदरलैंड में, नीदरलैंड में समुद्र के पानी को, अच्छा फोटो निकालो टाइप की निकल जाए, देखो नीदरलैंड में समुद्र के पानी को देश में घुसने से रोकने के लिए बनाई गई दीवार नुमा आकृति टाइप कहलाती है, ठीक है? टाइप कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। कुछ मिला? नीदरलैंड टाइप लिखा तुमने? ये नहीं मिलेगा मैप में आपको ना, टाइप नहीं मिलेगा दोस्तों, नीदरलैंड मिल जाएगा आपको, पर टाइप क्यों मिलेगा मैप में? टाइप तो स्ट्रक्चर है उस देश के अंदर ना, देश की बाउंड्री, देश के शहर के नाम मिलते हैं, स्ट्रक्चर के नाम थोड़ी मिलेंगे दोस्तों ना। भारत में आपको
आगरा का ताजमहल थोड़ी मिलेगा मैप में, आगरा मिलेगा, ठीक है, पैसे टाइप नहीं मिलेगा मैप में, पर मैं आपको उसका फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अभी टीम निकालती है उसका फोटो, फिर आपको दिखाते हैं कि टाइप का फोटो कैसा होता है, ठीक है। बाकी तो हमारे 2 घंटे पूरे हो चुके हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो चुका है। और कैसी लगी क्लास बताओ आप लोग मुझे? कुछ समझ में आया आपको? मैप में देखने का कुछ फायदा होता है? अच्छा अपनी आंखें बंद करो बेटा, ये टच टाइप भी ठीक, कोई भी दिखा दो फोटो, हाँ इसको दिखा दो, देखिए आपको दिखाते हैं, ये पानी को रोकने के लिए बनाया गया ना, क्योंकि जो लैंड जो है वो लो लैंड है, मतलब पानी के बिल्कुल पास में भूमि, तो पानी देश में ना घुसे। ये दिखाओ ने, ये दिखाओ ऊपर वाला, ये इसके नीचे वाला, अरे इसके उधर वाला, अरे यार इसके उधर वाला बोल रहा हूँ, हाँ इसके नीचे वाला, हाँ ये वाला, इसको दिखाओ। चलिए तो आप एक बार अपना दिमाग घुमाइए मेरे साथ, कमेंट तो दिखा दो मुझे, तू कर ले काम, कमेंट दिखा। तो आइसलैंड, कुछ दिमाग मारा है? आइसलैंड दिमाग में सारा आपको? आइसलैंड के बाद में कौन सा? नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, फिर कौन सा है? पोलैंड, याद करो। पोलैंड के बाद उसमें आपके जर्मनी आपको दिखाई दिया, जर्मनी के ऊपर लटका हुआ डेनमार्क दिखा होगा आपको मैप में, उसके बाद मैंने आपसे नीदरलैंड दिखाया, फिर बेल्जियम दिखाया, और फिर मैंने आपको जो है वो लक्समबर्ग दिखा दिया। ये सारे देश मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब दिखाइए इनको फोटो, अरे वो दिखा दो पहले वाली भाई, पहले निकाल वो दिखा दो, तो मुझे तो दिखाओ। देखिए दोस्तों, पानी को रोकने के लिए ये बहुत पुराना टाइम की फोटो है ना, इतिहास की फोटो, ठीक है। फिर भी आप समझ जाओगे टाइप होता क्या है ना, पानी को रोकने के लिए आपकी दीवार बनाई गई आपके यहाँ पर, सिर्फ पानी जो है वो जो उधर की साइड देश जो है उसमें प्रवेश ना करे, इसलिए दीवार बनाई गई है, इसे टाइप कहते हैं वहाँ पर, टाइप कहते हैं। कभी सवाल पूछे टाइप क्या होता है तो आपको कर लेना, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम यहाँ समाप्त करते हैं, कल हम जो है वो यूरोप महाद्वीप हमारा पूरा कर देंगे। बाकी जितने भी देश आपके बचे हुए फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और इटली, ग्रीस, यूक्रेन, रूस, वो सारे देश कल मैं आपको पूरा करने वाला हूँ, ठीक है। तो कल हम यूरोप महाद्वीप पूरा कर लेंगे, और फिर दोस्तों उसके बाद में हमारा एक महाद्वीप बचेगा, और वो एक महाद्वीप कौन सा होगा? वो होगा हमारा एशिया महाद्वीप, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और इंग्लिश वाली जिन्होंने बुक ऑर्डर की है, थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, क्योंकि इंग्लिश वाली बुक में समस्या आ रही है कि जो उसका पेज है वो नंबर ज्यादा हो गया, तो मैं उसको कम करवाने में लगा हूँ। तो आपके पास वो बुक जो है वो इस साल के लास्ट तक ही पहुंच पाएगा, इस महीने के लास्ट तक ही पहुंच पाएगा बुक जो है, ठीक है। बाकी मेरा प्रयास है कि आपको इस बैच के समाप्त होने से पहले आपकी बुक पहुंच जाए, ठीक है। अभी चलो ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे कल सुबह 6 बजे आपसे करंट अफेयर की क्लास के अंदर, फुल पत्ती वाली क्लास में ना। जय हिंद, थैंक यू।